हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या कोचिंग कोराव में। जैसा कि हमने आपको नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था और उसमें कुछ पार्ट हमने पढ़ा डाला है। ठीक है, आज हम लोग विभाज्यता के नियम के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि कॉन्सेप्ट पूरा मेरा खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए कराते हैं, तो लगे रहिए, देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या, विभाज्यता के नियम में हमने क्या क्या पढ़ा था। जीरो की विभाज्यता के नियम, 1 के नियम पढ़ लिया, 2 के नियम, 3 के नियम, 4 के नियम, 5 के नियम, 2 के पावर नियम, 5 पावर नियम, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, 6 के नियम, 7 के नियम, 8 के नियम, 9, 10, 11, 12, 13 आभास संख्याओं के विभाज्यता के नियम सब हमने सिखाया था, कैसे आभास संख्याओं का विभाज्यता के नियम बनते हैं। ठीक है, हमने कुछ आप लोगों को कुछ छोड़ दिया था कि 31 का कैसे बनता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं 21 का, 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 का, 81 का और 91 का। ठीक है, इनका रूल कैसे बनता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 21 का मतलब ये हुआ कि ये लास्ट वाले नंबर को क्या करिए, जैसे मैंने बोला कोई संख्या 8, 6, 3 ऐसे है, और मैंने बोला क्या ये 31 से करेगा, तो कुछ नहीं करना है। इसका जो लास्ट वाला नंबर क्या है, मतलब दाहिने अंक पे कौन है, 2 है, इसके दाहिने अंक पे क्या है, 3 है, इसके दाहिने पे 4 है, इसके दाहिने पे 5 है, इसके दाहिने पे 6 है, इसके दाहिने पे 7 है, इसके दाहिने पे 8 है, इसके दाहिने पे 9 है। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसके लास्ट में क्या हो, 1 हो। इस तरह से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 81 वाला पूछ लिया गया था, अभी क्वेश्चन आएगा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब देखो 21 है, 21 का मतलब ये होगा कि 7 से भी कटे और 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, तो संख्या 21 से कट जाएगी। इससे चेक कर सकते हैं आप, लेकिन एक तरीका और होता है किसके लिए, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था आपको। ठीक है, लेकिन वो हमने सिखाया था किसके लिए, आभास संख्याओं के लिए। लेकिन क्या है, आभास संख्या है नहीं, तब भी ये पैटर्न इस पैटर्न पे काम करता है। अगर मैं इसके ऊपर 11 लिखूं तो 11 के लिए भी पैटर्न काम किया था। यहाँ क्या लिखूं, 1, यानी इसके पहले नंबर क्या था, 1 है। अगर मैं बोलूं चलिए इसको 11 से चेक करते हैं, करता है कि नहीं, तो करने का है, लास्ट वाले नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करिए, बाकी नंबर में घटा दीजिए। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, बाकी नंबर में क्या करते हैं, घटाते जाए। तो देखिए बाकी रिमाइंडर नंबर कौन है, 86 है, 86 में 3 1 कम 3, यानी 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 83 आएगा। फिर इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, कितना, -1, -3 आएगा, 8 में 3 घटाएगा, 5 आएगा। क्या 5 11 से कटेगा, इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा, पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया कितना, 1331, हमने दिखाया था आपको, ये क्वेश्चन कराया था। ये वाला लास्ट वाला नंबर, इसमें 1 से गुणा करिए, बाकी बचे नंबर में घटा दीजिए, तो 132 आया। फिर इसमें 1 से गुणा करिए, बाकी घटा दीजिए, कितना आएगा, 2, 3 आएगा, 11, यानी कि कितना आएगा, 11 11 से कट गया। इसका मतलब क्या है, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ किसमें, 21 में। जैसे मैंने बोला 8, 7, 6, 9, क्या ये 21 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो 21 से कटने का मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला नंबर क्या हमारा, ये 2 है। जस्ट एक आगे वाले कौन है, 2 है। तो लास्ट वाले नंबर में किससे गुणा करिए, 2 से करिए, बाकी नंबर में क्या कर दीजिए, घटाते जाइए। तो बाकी नंबर कौन सा है, यही ना बाकी नंबर, रिमाइंडर नंबर। 9 दूनी 18, 18 घटा दीजिए, 16 में से आ गया 8, 6 में से गया 5, यानी 858 आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम, ये लास्ट वाले नंबर किससे गुणा करेंगे, 2 से 8 दूनी 16, और यही 16 बचे नंबर घटा दीजिए। 15 में से 6 कितना आएगा, 9, और 7 में से कितना आएगा, 6, 69, 69 का 21 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब पूरी संख्या 21 से नहीं कटेगी। समझ नहीं, ऐसे हम किसी भी नंबर को चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने 41 के लिए चेक किया, 31 के लिए चलिए चेक करते हैं। 31 गुणे 99 करते हैं, देखते हैं 31 गुणे 100 माइनस 1 ये करते हैं, तो क्या आएगा, 31 डबल 0 और -31 घटा देंगे। 10 में से कितना आएगा, 9 आएगा, 9 में से 3 कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 3069। अगर 3069 को देखते हैं, 3069 को देखते हैं, और ये क्या हो रहा था, 21 से कट रहा था। चलिए इसके लिए रूल बनाते हैं, रूल के हिसाब से करते हैं। तो हमारा रूल क्या है, 3, इस 3 को पकड़िए, लास्ट वाले नंबर किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने के बाद बाकी बचे नंबर में क्या कर देंगे, घटा देंगे। 9 3 कितना हो जाएगा, 27, 27 घटा दीजिए, इसमें घटाइए। 16 में से 7 गया, कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 9, 9 में से 2 गया, कितना आएगा, 7, और ये कितना जाएगा, 2। अब फिर क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, गुणा करके, किससे गुणा करेंगे, 3 से, 9 3 27, 27 घटा दीजिए, देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया घटाने पर, यानी कि इससे कट जाएगा, 31 से कट जाएगा। समझ रहे हैं, ये पैटर्न होता है, इसको आप समझ लीजिए। 91 तक आपका एग्जाम ये वाला पूछा गया है, अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया।
लास्ट में 30 हो, 21 हो, 31 हो, 41 हो, 51 हो, 61 हो, 72 हो, 81, 91 हो, इस तरह से करते हैं। करते क्या है, लास्ट वाले नंबर में 5 जैसे 51 से चेक करना है, लास्ट वाले नंबर में 5 से गुणा करेंगे, बाकी नंबर में घटा दे जाएंगे, लास्ट वाले नंबर में 6 से गुणा करेंगे, बाकी नंबर में घटा दे जाएंगे, तब तक घटाते जाएंगे जब तक 61 से कटना चाहे। कहने का मतलब अगर 61 से चेक करना हो तब, ठीक है। 81 से अगर चेक करना हो तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट 81 कहाँ गया, 88 से 72 से 24 से 13 88 88 44 37 11 और कितना है 7 11 13 3 8 प्लस 8 1 अब कितना है आगे और आगे ये हो गया 36 हो गया। हाँ 81। देखिए ये क्वेश्चन CHSL में आया, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं, समझ रहे हैं, बहुत से तरीके हैं, आपको बस स्मार्ट तरीका अप्लाई करना है। तो पहले मैं स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी हर एक तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका मतलब ये हुआ कि आप इसको कम समय में कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया स्मार्ट। आप किसी क्वेश्चन को जितना कम समय में सॉल्व कर लेंगे वही आपका स्मार्ट है। अब बताइए जो संख्या 81 से कटेगा वो पक्का किससे कटेगा, 9 से कटेगा, हाँ या ना। जो संख्या 81 से कटेगा तो उसका जो फैक्टर होगा वो भी तो उसी से कटेगा, यानी कि इसका मतलब 9 से जरूर कटेगा। अब बताइए ऑप्शन में देख लेता हूं, देखिए हर एक ऑप्शन में क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है कि नहीं। देखो हर एक ऑप्शन हमारा 5 डिजिट का है और बड़े से बड़ा है। हमको कौन सा देखना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखना है। देख लेते हैं 9 9 9 9 9, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 9 9 9 5 4 9, ये 9 से कट गया। 9 9 9 9 9, ये 9 से नहीं कटा। 9 9 9 8 7 15 15 6 21, यानी ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंकी योग, मैंने बताया था आपको, 9 से कटने का मतलब संख्याओं का अंकी योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए यही एक संख्या थी जो 9 से कट गई, समझ में। ये देखिए स्मार्ट मेथड है, ठीक है। CHSL में आया हुआ था, लेकिन देना जल्दी हुआ। अब मान लीजिए हर एक ऑप्शन 9 से कटता, तब आप क्या करते, तब आप हवन करते नहीं, तब आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कई तरीके हैं, हमने बताया है। 81 का डिविजिबिलिटी रूल बना दीजिए। 81 डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताऊं, लास्ट वाले नंबर का गुणा करिए और सब्ट्रैक्ट करते जाइए। जितना आप करेंगे इससे अच्छा आप क्या कीजिए, 5 अंकों की कितना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। कितनी है, 9999, सॉरी 99,999 है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिया। अब इसको किससे भाग दे दूं, 81 से भाग दे देता हूं। चलिए भाग देता हूं, 81 एकदम 81, 9 में से गया कितना आएगा 8, ये 9 में से गया 8, 189, 2 बार जाएगा 2 8 में 16, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, फिर कितना आएगा 8 3 24, 3 बार जाएगा, कितना आएगा 3 और 24, 9 में से 3 का कितना आएगा 6 आएगा, 7 में से 4 कितना आएगा 3 आएगा, फिर 36 हो जाएगा। फिर कितना लिखेंगे 9, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा 8 चौका 32, फिर 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 कम 4, 8 चौका 32, ये हो जाएगा। 9 में से 4 कितना आएगा 5, 6 में से 2 कितना आएगा 4, यानी 400 कितनी बार हो गया 1, फिर 9, फिर 9 लिखा, चारों 9 लिख दिया, 1 9 ये हो गया, फिर ये 9 लिखा यहाँ पे, फिर ये 9 लिखा यहाँ पे, फिर ये 9 लिखा यहाँ पे, कितना बचा 45, यानी शेषफल हमारा कितना बच गया 45, यानी कि 99,999 में यही 45 न रहा होता तो पूरी संख्या कैसे से कट जाता नहीं, हाँ या ना, कटता ना। तो वही करना है, घटा दीजिए। 9 में से 5 कितना आएगा 4 आएगा, 9 में से 4 कितना आएगा 5 आएगा, 9 9 9 99,954, 99,954। अब कर लेंगे आंसर आ जाएगा, समझ गए। एक ये तरीका होता है, आप बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के जिससे कहे डिवीजन पे उससे भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा, यही शेषफल ना बचा होता तो पूरी संख्या कट जाती कि नहीं। तो ये संख्या हमने घटा दिया, यही शेषफल घटा दिया, पता चल गया किससे कटेगी, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा गर्मी लग रही है, नेक्स्ट क्लीन करते हैं। हमारा ये क्या हो गया था, क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक हो गया था इसको पहले देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 11 13 का विभाजन करने के लिए बता दिया था हमने आपको,
ये भी बता देता हूँ कहाँ से आया था, ठीक है। तो 7 11 13, देखो ये पैटर्न बनता है 10 के पावर n माइनस 1 पे, 10 के पावर n माइनस 1 पे, सॉरी प्लस 1 पे पैटर्न बनता है, ठीक है। के नियम, यानी कि ये नियम क्या बताता है, ये ध्यान से देखिए। अगर मैं n बराबर क्या ले लूं, 0 ले लूं, क्या बनेगा 10 के पावर 0 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 के पावर 0, सॉरी n की वैल्यू कितना ले लूं 1 ले लूं, 1 कितना जाएगा यहाँ पे 10 के पावर 1 प्लस 1, यानी कितना जाएगा 11। अगर n की वैल्यू 2 ले लो तो 10 के पावर 2 प्लस 1 कितना जाएगा 101। n की वैल्यू 3 ले लो तो क्या बनेगा 10 के पावर 3 प्लस 1, यानी कि कितना जाएगा 1001, ठीक है। तो n बराबर अगर मैं 4 ले लूं तो क्या बनेगा 10 के पावर 4 प्लस 1, यानी कि 1001, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न चलता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पैटर्न चलता है, लेकिन होगा क्या, हमको बनाना है क्या डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। देखो ये सब आते कहां से, ये मैंने दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो 11 के लिए हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था। 11 के लिए क्या सिखाया था हमने आपको कि यूनिट वाले नंबर में एक एक का पेयर, जैसे मैंने बोला 1331 ऐसे है 11 के लिए, तो क्या क्या बताया हमने, एक एक अल्टरनेट वाले नंबर को पेयर बनाइए और क्या करते जाइए घटाते जाइए। जैसे और कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 8 7 6 9 3 2 8 5। अब मैंने कहा कि ये देखिए 11 से कट रहा है, ठीक है। 11 से कटने का मतलब एक एक अल्टरनेट पे, ये n बराबर 1 ये बोल रहा है कि एक एक नंबर के जोड़ा बना लीजिए। तो एक एक नंबर के जोड़ा बनाइए, एक नंबर और इनके आपस में क्या कर लीजिए, जो अल्टरनेट है उनको जोड़ लीजिए और उनको आपस में डिफरेंट ले लीजिए। तो ये देखिए जोड़ा बनाया, ये एक एक अल्टरनेट में जोड़ा बना लिया। ये देखिए अब ये बना इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो जो ऊपर वाले पेयर बन रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, नीचे वाले जो पेयर बने उनको जोड़ लीजिए, उनका डिफरेंट ले लीजिए और उनका डिफरेंट अगर 11 से कट रहा है इसका मतलब पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पैटर्न, ठीक है। अब चीज मैंने पूरा कट कर दिया, चलिए क्या लिखा था 10 की पावर n माइनस, चलिए लिखा था ना, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं लिखूंगा किसके लिए 10 की पावर 2 माइनस प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101, ठीक है। अब हुआ क्या, अभी मैंने आपको दिखाया था 10 की पावर 1 प्लस 1 बराबर कितना है 11। 11 के लिए क्या बताया था n बराबर 1, ये बता रहा था कि एक एक नंबर का पेयर बनाइए। अब n बराबर यहाँ क्या है 2 है, इसका मतलब दो दो नंबर का पेयर बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 23 ये 101 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे इसमें दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 23 में 23 घटाएंगे तो 23 माइनस 23 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, इसका हमारी संख्या 23 से कट जाएगी। और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने कहा 123 832, क्या ये हमारा 101 से कटेगा, तो 101 से कटने का मतलब ये क्या है, अब कहीं 101 क्या है हमारी आवाज संख्या है, इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, ठीक है। आवाज संख्या क्या होती है, इसका कोई फैक्टर होता नहीं, सिर्फ 1 होता है और खुद का होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे n बराबर 2 यानी दो दो का पेयर बनाएंगे, ये देखिए ये पेयर और ये पेयर। तो ये वाला पेयर इसके वाले पेयर से ऐड कर लेंगे तो 32 प्लस 12 अल्टरनेट पेयर जो बनेंगे उनको ऐड करेंगे, बाकी जो पेयर जो अल्टरनेट पेयर उनको डिफरेंट कर लेंगे। तो इसको इससे जोड़ेंगे, देखो करते क्या है प्लस माइनस प्लस ऐसे बना देते हैं, ठीक है। प्लस प्लस करिए फिर बचे को माइनस कर दीजिए, तो 2 2 4 और 3 4 44 से इन दोनों को जोड़ दिया। अब बचे को कितना है 38, इसमें घटा दीजिए कितना है 14 में 60 कितना है अच्छा आएगा, यानी कि अच्छा हमारा 101 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 101 से नहीं कटेगी। और कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए क्या ले लिया एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया 42 42 और 42 ये ले लिया, और क्या ले लिया हाँ ये ले लिया। चलिए इसको देखते हैं क्या ये हमारा 101 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए एक पेयर दो दो का पेयर बनाया, अल्टरनेट वाले नंबर को ऐड करेंगे, तो देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ कोई नंबर होता मान लो कितना होता है 24, तो क्या हो जाएगा फिर माइनस, तो प्लस माइनस ऐसे चलता है, ठीक है। तो जो जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए, तो 42 यानी अल्टरनेट वाले नंबर को पेयर वाले को ऐड कर लीजिए, 42 और 24 ऐड कर लीजिए, कितना है 6 ये कितना है 4 8 84 में से 6 घटा लीजिए कितना है 14 में से आ गया 6 8 यानी कितना है 18 के कभी कटेगा 101 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इस पूरी संख्या 101 से नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ये जान लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अगर कोई संख्या 101 से कटेगी तो दो दो का पेयर बनाएंगे। अगर ये बराबर में क्या ले लो 3 ले लो तो 10 की पावर 3 प्लस 1 बिना जगह 1001, यानी कि यहाँ पे कितने का पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पे कितने का पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे मैंने बोला A B C D E F ये 6 अंकों की संख्या है, ये क्या हमारा 1001 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे भाई अभी हमने जितने भी रूल सिखाते चला आया, क्या सिखाया था कि संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए, फिर देखिए जो बचा जो रूल बनाने से यही रूल बनाते चला आया हम। चलिए इसको विस्तार करते हैं। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 यानी 1 के बाद कितना आएगा, कितने जीरो आएंगे 3 2 5 जीरो आएंगे 1 गुणे 1। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या B गुणे 10 निकालते कितना आएगा 4 जीरो आएंगे, प्लस C लिखना हो तो कितने जीरो आएंगे 3 जीरो आएंगे, प्लस D लिखना हो तो 2 जीरो आएंगे, प्लस E लिखना हो तो 1 जीरो आएंगे, प्लस F लिखना हो तो 1 ही आएगा। और ये किससे भाग होगा 1001 से भाग होगा, ठीक है 1001 से भाग होगा, ठीक है। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो देखो क्या आएगा, ऊपर थोड़ा मिटा दे रहा हूं, इधर तो आप लोग समझ लेंगे। चलिए इधर लिख दिया इसको। अब मैं 1001 से भाग गया, देखो इसको लिखने का मतलब ये होगा मैं इसमें 1000 इसमें 100 ऐड कर लूं और 100 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या बनेगा 1001 0 1 माइनस। अगर प्लस कर रहा हूं तो 100 प्लस कर रहा हूं तो आपको माइनस करना होगा 100, ठीक है। अब फिर क्या बनाऊंगा प्लस b, इसमें क्या कर दूं माइनस प्लस b है, इसमें क्या कर दूं 100 10 है 10 भी क्या कर दूं जोड़ दो और 10 भी क्या कर दूं घटा दूं तो क्या बन जाएगा, यानी कि 1001 0 फिर क्या बनेगा b और माइनस 10b ये बनेगा। और प्लस c के लिए क्या करेंगे 1001 जोड़ दो 1000 है उसमें एक d जोड़ दो एक c जोड़ दो 1000 एक c हो जाएगा और माइनस c हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे वाले नंबर में क्या लिखूं कितना है 100d है, तो 100d होने का मतलब ये हुआ कि 100d का मतलब ये होगा कि कितना कर दो 100d है 1001 का मल्टीपल बनाना है तो कितना कम है वही रख देते हैं, कितना है 100d है 100 इंटू d है प्लस कितना है इंटू 100 है प्लस क्या है f है और ये किससे डिवाइड हो रहा है 1001 से, ठीक है। चलिए रूल बनाना सिखा रहा हूं कैसे आया ये भी दिखा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या है पूरी तरह से इसको रिमाइंडर जीरो कर देगा 1001 कट जाएगा बाकी 0 रहेगा तो कट जाएगा पूरा। ये भी क्या होगा 1001 बच गया, अब फिर ये भी पूरा शेष पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी पूरा शेष पर 0 आएगा तो बचेगा क्या आपका देखिए क्या बचेगा दिखा देता हूँ माइनस 100a माइनस 10b माइनस c ये बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा आपका प्लस 100d प्लस 10e प्लस f यही बचेगा और ये किससे डिवाइड होगा 1001 से होगा। तो देखिए अगर यहां से माइनस कॉमन ले तो क्या बनेगा ये a b c, इसका विस्तार दिया हुआ है अगर विस्तार को हटा दूं तो क्या आ जाएगा a b c और प्लस क्या है d e f और ये किससे करना चाहिए 1001 से करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है 3 का पेयर बनाइए डी ई एफ ए बी सी का कैट अगर 1001 से कट गया इसका मतलब पूरी संख्या 1001 से कट जाएगी, मैं ये बताना चाहता था, ठीक है। तो ये पूरा बताने का तरीका मेरा ये हुआ कि 1001 के लिए मैं 3 का पेयर क्यों लेता हूँ और आपस में उनको घटाता क्यों, ये तरीका मैंने सिखाया। और ये कहां से आया ऐसे इसको विस्तार करिए ऐसे बना दीजिए आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलो क्लीन करते हैं। एक और चीज बता देता हूं, मैंने क्या बताया कि ए बी सी डी ई एफ अगर 6 अंकों की कोई संख्या है इसको 1001 से भाग देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का पेयर बना करके इनका पेयर क्या होना चाहिए इनका अंतर, यानी कि डी ई एफ माइनस ए बी सी इनका अंतर 1001 से कटेगा, यानी अंतर क्या होना चाहिए 0 आ जाए या तो 1001 आ जाए तो इसका मतलब पूरी संख्या 1001 से कट जाए। 1001 का और कोई मल्टीपल आएगा तो 1001 से कट जाएगा। लेकिन देखा जाए तो 7 और 11 और 13 का जो पूरा करता हूं क्या मिलता है हमको 1001 मिलता है 1001 मिलता है नहीं,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 1001 से कटे तो इसका मतलब 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, इन दोनों का मल्टीपल से भी कटेगा, इन दोनों का मल्टीपल से भी कटेगा, इन दोनों का मल्टीपल से भी कटेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग करते क्या है 7, 11, 13 डिविजिबिलिटी रूल में 3 का पेयर बना करके घटाते हैं। अगर वो डिफरेंट 7 से कट गया तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, 13 से कट गया तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, 11 से कट गया तो पूरी संख्या 11 से कट जाती है। ठीक है, ये होता है पैटर्न जो मैंने हम आपको बताया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं क्या 3, 7, 13, 37 का रूल। ठीक है, 3, 7, 13, 37 का रूल होता क्या है ये देख लीजिए। अब 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37 इनको आपस में गुणा करेंगे क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 13 से 91, 91 गुणे 3, 7 3 21, 3 3 का 9 2 11 किया गया। अब इसको गुणा करते हैं 111 में 91 से गुणा करते हैं 1 1 1 1 9 9 9। देखिए 1 9 1 10 9 1 10 1 9 1 10 9 1 10 का 1 9 1 10 तो 1 0 1 0 1 बना। यानी क्या बना 1 0 1 0 1 ये बन गया आपका। तो कहने का मतलब ये है 3 7 11 13 37 को जब पूरा करते हैं तो 1 0 1 0 1 बनता है। ठीक है, अब 1 0 1 0 1 में दो अंकों की संख्या को गुणा करेंगे क्या बनेगा। देखिए पैटर्न दिखता है आपको ए बी फिर ए बी फिर ए बी, इस तरह से आपका बन जाएगा। ए बी हो जाएगा फिर ए बी हो जाएगा फिर ए बी हो जाएगा। यानी कि दो अंकों की संख्या को 6 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या इस तरह बनाओ तो क्या होगा इस तरह से कॉमन होकर के वो संख्या किससे भी कर सकती है 1 0 1 0 1 से भी कटेगी, यानी 3 से भी कटेगी, 7 से 13 से 37 से भी, इनके मल्टीपल से भी कटेगी। समझ गए, इसका मतलब ये होगा। अब जैसे मैंने बोला 1 0 1 अभी इसके पहले था, इसको मैं ए बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा ए बी आएगा। देखो कितने पैटर्न होते हैं सब देख लीजिए। ठीक है, और मैंने यहाँ से बोला क्या ए बी सी, और देखो अभी 1 0 0 0 1 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ए बी सी। समझ रहे हैं, यानी कि 1 0 0 1 में कोई 3 अंकों की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या है कि बार बार रिपीट करनी है। इसका मतलब ये होगा कि अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो 6 अंकों की संख्या बनेगी, लेकिन वो संख्या होगी हमेशा 1001 से कटेगी, और 1001 का जो फैक्टर 7 11 और 13 तो संख्या 13 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। ये सब पैटर्न के क्वेश्चन में लाया हूं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताया हूँ। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है 10 अंकों की संख्या है 2 0 9 4 x 8 4 3 y 2 88 से विभाजित है 2x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए 5x - 7y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 209 4 और क्या है x 8 4 3 y 2 है। ये किससे विभाजित है 88 से है। आपको बताना है क्या x का सबसे बड़ा संभव मान लेने के लिए ना, यानी कि x की कैसी वैल्यू होनी चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x के लिए आपको 5x - 7y का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो ये 88 से कट रहा है, इसका प्राइम फैक्टर जो होगा मतलब इसका जो को प्राइम नंबर होगा यानी कि सहभाज्य होगा 11 है 88, इनका इससे कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। चलिए 8 से कटने के बाद अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक कौन है ये है 3y 2। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 3y 2 के लिए क्या होगा। तो 3y 2 के लिए क्या होगा 8 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर मैं 8 से भाग दूं तो y का मान क्या क्या हो सकता है पहले देख लेते हैं। तो y को कहां से चेक करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चेक करेंगे, क्योंकि y यहाँ क्या है सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं 11 से डिविजन का मतलब मैंने बताया था क्या कि इनका जो अंतर है इनका जो अंतर है इनका जो अंतर है इनका जो अंतर सॉरी 209 4 कितना है x है फिर 8 है 4 3 2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अंतर ले भी सकते हैं, मैं सिखाया भी आपको, जिसे कह सकते हैं 20 94 x 84 3y2 ये है, यानी ये और ये और ये और ये और ये अंतर कितने का है यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे x - 8 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे y - 2 का है। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं, अंतर देखते हैं। देखो 2 में से 0 घटाएंगे 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5, x में से 8 घटाएंगे x - 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, y में से 2 घटाएंगे y - 2। अब इनको आपस में हम क्या कर दिए जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा 5 2 7 1 8, 8 में से 8 घटा कट जाएगा x कितना बचेगा प्लस y - 2।
x प्लस वाई माइनस 2 आएगा। और आप अल्टरनेट में लिख सकते हैं। अल्टरनेट में जो तरीका बताया हम क्या, देखो क्या बताया हम, इसको जोड़िए, फिर इसको अल्टरनेट से जोड़ दीजिए, इसको ये और ये जोड़ दीजिए। देखो 3 2 5 8 5 13 13 4 17 17 लिख दिया, माइनस अंतर लेना है। 9 2 11 11 प्लस एक्स 11 4 15 प्लस एक्स और 15 और प्लस वाई, तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई ये लेंगे। अब तो 17 में से 15 घटाए कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस एक्स प्लस वाई ये लिख देंगे। तो बताइए वही चीज लिखा हुआ है, बस ये है कि अंतर मैंने क्या किया हूँ, पलट दिया। आप चाहे तो इतना माइनस इतना करिए तब भी वही आएगा, इतना माइनस इतना करिए तब भी वही आएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई को प्लस में ले लिया, इसको माइनस में ले लिया। ठीक है, आप ऐसे चाहे तो कर सकते हैं। अब किससे करना चाहिए, 11 से करना चाहिए ना, 11 से करना चाहिए। और ये भी कैसे करना चाहिए, 11 से करना चाहिए। दोनों चीजों की सेम है। मैंने क्या किया, अंतर लिया हूं, अंतर दोनों में से किसी एक को आपस में इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इतना माइनस इतना करा तो जो बचा हमारा इतना माइनस इतना कर सकता है। अंतर में माइनस प्लस नहीं देखा जाता। ये बताइए जैसे माइनस 11 है तो क्या 11 से नहीं कटेगा, कटेगा ना, तो वही मतलब होगा, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब बताओ 11 से कटना चाहिए, 11 से करना चाहिए, एक्स प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, बोले है ना, तो अगर मैं एक्स प्लस वाई का मान 13 ले लूं, 13 में से 2 का टर्म कितना है, 11 है ना, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। और एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 18। एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान कितना हो जाए, 9 दूनी 18, 9 डिजिट का होंगे। अगर यहाँ पे 9 आ जाए, यहाँ पे 9 आ जाए, 9 जो इसका सम 9 18 हो सकता है। लेकिन मैं कहां तक जा सकता हूँ, 13। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं x प्लस वाई को 13 लूंगा, 13 में से 2 का टर्म कितना है, 11 है, 11 से कट जाएगा। समझ रहे, इसका मतलब 11 से कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना लेना पड़ेगा हमको, 13 लेना पड़ेगा। x प्लस वाई का मान 13। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x का सबसे बड़ा संभव मान लेना है, तो x को मैक्सिमम करना है, और y की वैल्यू तो यहां से आएगी, तो y की वैल्यू चलिए यहां से लेते हैं। तो यहां से लेते हैं, क्या आएगा, अगर x को मैक्सिमम लेना है तो क्या करना है, पहले यहां से देख लेते हैं y का मान क्या है। ठीक है, 832, अगर y का मान हम कितना ले लो, 0 ले लो, पहले y की जगह 0 ले लो। 8 8 19 8 24 कितना बचा, 6। आप 8 48 8 56 8 में नहीं बढ़ेगा, अब 0 1 ले लेता हूँ, 8 24 7 8 9 72 यानी कट जाएगा, 1 लेने पे कट गया। अब 2 ले लेता हूँ, कितना आएगा, 82 आएगा, नहीं कटेगा। 3 ले लेता हूँ, 12 आएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 4 ले लेता हूँ, 832 2 आएगा, नहीं कटेगा। 5 ले लेता हूँ, 832 3 832 5 पे कट जाएगा। 6 ले लेता हूँ, 832 4 8 25 40 यहाँ से नहीं कटेगा। 7 ले लेता हूँ, 832 4 नहीं कटेगा। 7 ले लेता हूँ, 7 से भी नहीं कटा। 8 ले लेता हूँ, 832 और 6 8 से भी नहीं कटेगा। 9 ले लेता हूँ, 832 7 कितना आएगा, 9 पे भी क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कि हमारी एक 5 आया और एक क्या आया, 9 आया। तो ये बताइए x को मैक्सिमम लेना है तो y को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका सम 30 आना चाहिए। तो बताइए इन दोनों में से कौन ले लूं, 5 लेना पड़ेगा, y को 5 लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो 5 गुणे 8 माइनस 7 गुणे y का मान कितना है, 5। 40 माइनस 35 कितना आएगा, 5 आंसर हमारा है। समझ गए। तो देखो ये सब पैटर्न मैंने सिखाया हूं, कैसे कैसे करना है, सारे मेथड आप सीखते जाइए, आप करते जाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, आपको मैंने बस सिखाया हूं कि कैसे करना है आपको। चलिए इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में देखते हैं। ठीक है, क्या था, 20 94 x 84 3y2, ये किससे कट रहा है, 88 से। 88 से कट रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे पहले इसको देखना पड़ेगा, 11 और 8 से करना चाहिए। इसको पहले 8 से काटना चाहिए, 8 से पहले चेक करना होगा। 8 से चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3y2 को 8 से चेक करना होगा। यहाँ पे अपने दिमाग में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होगा। y की वैल्यू ऐसी कौन सी ले लो कि पूरे 8 से कट जाए। ठीक है, तो y की वैल्यू 8 से कटने का मतलब ये हुआ, आप समझिएगा, ये 8 से कट रहा है। 8 से कटने का मतलब ये संख्या 4 से भी कट सकती है। कोई संख्या अगर 8 से कटी है तो संख्या 4 से नहीं कटेगी, हाँ या ना, कटेगी ना 4 से। और 4 के लिए हमने क्या सिखाया था, लास्ट वाले 2 नंबर अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाए, हाँ या ना।
ये बताइए y2 है, अगर y की जगह 0 2 लोग तो क्या 4 से कटेगा? नहीं। 1 ले दो तो कट सकता है, 2 ले दो तो नहीं कटेगा, 3 ले दो तो कट सकता है, 4 ले दो तो नहीं कटेगा, 5 ले दो तो 13 चौका पावर कट सकता है, 6 ले दो तो नहीं कटेगा, 7 ले दो तो 4 कर सकता है, 8 ले दो तो नहीं कटेगा, 9 ले दो तो कर सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पॉसिबल वैल्यू आएगा? 1 2 3 4 5 5 पॉसिबल है, यानी कि हमको अब न इस पे चेक करना होगा, न इस पे चेक करना होगा, न तो इस पे, न तो इस पे, न तो इस पे, यानी कि अब हम चेक करेंगे किस पे? 12 पे, यानी कि y की जगह 1 ले लो, 1 पे नहीं कर रहा था, चलिए आ गया यहाँ पे। अब 3 ले लिया, 3 पे नहीं कर रहा था, ये भी हट गया। 5 लिया, 5 पे कर रहा था, यानी कि y वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो y वैल्यू 5 आ गई। अब बताइए हमको आगे जब इसको जोड़ा था, देखो क्या आया था, जब अंतर लिया था तो कितना आया था? देखिए 9 2 11, 11 प्लस x प्लस 11 4 15 और प्लस y, यानी कि x प्लस y प्लस 15, यही आया था। और माइनस लेना है, 4 8 4 12 12 12 3 15 और 2 17, कितना आया? 17, यानी कि x प्लस y माइनस 2, यही आया। बोलो आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, ये किससे करना चाहिए? 11 से। इसका मतलब कितना होना चाहिए? 13। 13 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 11, यानी x प्लस y का मान कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये x प्लस y का मान 13 होना चाहिए, और x को क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए। x मैक्सिमम होगा तो y को क्या होना पड़ेगा? न्यूनतम, क्योंकि इनका सम 30 आना चाहिए, यानी कि y का मान कितना लेंगे हम? 5 लेंगे। अब 5 लेके मैं 9 को चेक नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि 9 बड़ी संख्या हो जाएगी, y को हम मिनिमम लेंगे, यानी कि 5 होगा, कितना ले जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 5 को चेक कर लीजिए, हमारा आंसर 5 आ जाएगा। समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप अगर कॉन्सेप्ट ही आपका मजबूत है तो आप सब कर लेंगे। ठीक है, ये 8 लोगों की संख्या कितनी है? 3 4 2 x 1 8 y 1 8 y 6 है। ठीक है, 3 4 2 x 1 8 y 6 है। अगर किसी रिजल्ट हो रहा है 72 से, तो बताना है आपको 9x प्लस y का मान है, y के सबसे बड़े मान के। ठीक है, y को क्या करना होगा? मैक्सिमम करना होगा, y को मैक्सिमम करना होगा। चलिए देखते हैं। 72 का मतलब 9 8 है 72, यानी कि इनका सहभाज्य गुणनखंड ले लिया, सहभाज्य गुणनखंड 9 और 8 से करना चाहिए। 8 से करने का मतलब यहाँ हमने आ गया 8 से। ठीक है, अब 8 के लिए हमने बताया था 8y6 है, इसे भाग दे दो 8 से। ठीक है, अब इसको देखिए, 8 से करने वाला वो संख्या किससे करनी चाहिए? 4 से जब करना चाहिए। अब बताओ 4 के टेबल में ऐसा कौन है जिसके लास्ट में 6 आता है? 4 बाई 36, और किसी के टेबल में आता है? बोलो, यानी कि y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। देखो कितना आसानी आ गया ना, बोलो भाई ना। अगर मैं 4 का टेबल लिखूं, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 को y पे 1 हुआ, और 4 पंचे 20, 4 चौका 24, 4 7 28, 4 32, 4 9 36, 4 9 40, फिर 11 चौका 44, फिर कितना आएगा? 11 25 44, 4 48, 4 52, 4 56, 4 60, 4 64, 4 68। तो कुल मिला करके लास्ट में क्या आना चाहिए? अगर 6 है तो इसके पहले क्या होगा? 1 हो सकता है, और क्या हो? 6 तो 3 भी हो सकता है, 6 है तो 5 भी हो सकता है ना, तभी तो 4 से कटेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 3 5 और इस तरह से नंबर हो सकते हैं। आप अगर यहाँ से ज्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे y के कई वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो ऐसे नहीं हम डायरेक्ट नहीं सकते। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। 8 का मान कर लिया, शेष पर कितना आ गया? 0। अब इसको y को हमने क्या लिया? पहले 1 ले लिया। अब बताइए मुझे y को सबसे बड़े मान के लिए, यानी कि y को मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू यानी 9 से चेक करते हैं। 9 से तो चलिए लिया, 8 का मान 1 आया, 16 8 में 16, यानी y का मैक्सिमम मान कितना आ गया? 9 आ गया, यानी कि हमारा y का मान क्या हो गया? फिक्स हो गया, कितना आया? 9 आया। अब y का मान 9 आ गया, इसका मतलब हमको अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। देखिए अब क्या करेंगे? 9 से चेक करेंगे, 8 से तो चेक कर लिए, 8 से जब देख लिया तो y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब 9 से चेक करेंगे, 9 से चेक करने का मतलब इनका अंकी योग किसे करना चाहिए? 9 से करना चाहिए। तो देखिए 4 3 7 2 9, अंकी योग में जब भी 9 आता है तो हम हटा देते हैं। 8 1 9 आ गया, कितना आ गया? 6 बचा हमारा, 6 प्लस x प्लस y, यही बचा। एक किसे करना चाहिए? 9 से करना चाहिए। बताओ इसका मतलब इन तीनों का योगफल, और y का मान कितना आ गया हमारा? 5 9 आ गया, यानी कि ये 9 भी हट गया इसका योगफल में। कितना आ गया x की जगह पे? 6। कितना जोड़ दो? 6 में कितना जोड़ दो? 9 से कट गया, 3 जोड़ दो, यानी x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया।
समझ रहे? यानी x का मान 3 आ गया, यहाँ रखिए 9 गुणे 3 प्लस y का मान कितना है 9, 9 3 27 और 9 चौका 36, कितना आएगा 27 और 9 36, 36 का अंडर रूट कितना आएगा, अच्छा आंसर कितना आएगा 13। समझ रहे नहीं? तो आप कर ले, ठीक है। करना क्या है, वहां से y की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। y की वैल्यू निकालने में कितना आएगा, आपको y की वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मान बोला है y का मान, तो मैक्सिमम नंबर 9 लेकर के देखिएगा, और 9 से मैंने देखा कट गया, इसका y का मान 9 आ गया। बाकी अंकी योग देख लेंगे, ठीक है। अंकी योग से हमारा x का मान आ जाएगा, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आज में जितने क्वेश्चन आए सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 10 अंकों की संख्या हमारे क्या है 2x 6, कितने जीरो है 4 5, 5 जीरो है 2 2 4 5, फिर क्या है 8, 21 से डिवाइड किया है 24 से, 24 से 4 तक गए थे, यदि x और y दोनों जीरो हो तो x और प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। चलिए 24 का मतलब ये होगा कि 8 3 24, 8 3 24, आप लोग सोच रहे हैं 6 4 24, लेकिन ये दोनों को प्राइम नहीं है। को प्राइम मतलब ये हुआ कि इन दोनों का एलसीएम एक आना चाहिए, तो ऐसा पेयर बनाइए, उनका गुणा होना चाहिए, गुणा ऐसे गुणा का पेयर बनाइए कि 24 आए, लेकिन उनका एलसीएम कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, यानी कि जैसे कैसे बात होनी चाहिए, ठीक है। 8 3 24, 3 से भी चेक करेंगे, 8 से भी चेक करेंगे, 8 से मतलब अंतिम 3 आकार से करने चाहिए, देखो अंतिम 3 आकार से कर रहे हैं, इसका मतलब 8 से चेक कर लिया, किससे चेक करेंगे अब 3 से। अब इस संख्या का अंकी योग 3 से करना चाहिए, तो चलिए 3 से काटते हैं, 6 2 8 8 8 16, 16 प्लस x, 16 का अंकी योग कितना आएगा 7, 7 प्लस x कितने करना चाहिए 3 से करना चाहिए। अब बताइए x प्लस y का न्यूनतम मान निकालना है, यहाँ x y कहाँ है 2x प्लस 0 y है, यहाँ पे y है, कितनी बार 0 है 1 2 3 4 5, 5 बार 0 और फिर y है, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ से x प्लस y दोनों कुछ ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से 3 अंकों की है ना, ये 3 अंकों की संख्या पहले r से चेक करेंगे, 0 y 8 है। अब किससे चेक करेंगे इसको, r से देख चेक करेंगे। अब बताइए न्यूनतम मान लेना है, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बोलो y की मिनिमम वैल्यू, अगर मैं 0 ले लूँ y की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, r से कट जाएगी नहीं, यानी कि y की न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि न्यूनतम वैल्यू 0 आएगी, इसको लेना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 8 पड़ जाएगा, यानी कि हमको न्यूनतम मान निकालना है। अच्छा ये भी दे दिया y 0 के बराबर ना हो, इसका मतलब हम 0 को भी नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किस पे, 1 पे, 8 में 16 नहीं करेगा, 2 पे, 8 3 24 नहीं करेगा, 3 पे 8, अच्छा 8 8 4 32, 8 5 40, 4 पे 8 48, यानी y का मान कितना आ गया 4 आ गया, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया, ठीक है। अब 4 आ गया, 8 4 12, अब किससे चेक करेंगे 3 से, 8 से चेक कर लिया, y का मान कितना आया 4 आया। अब किससे चेक करेंगे 3 से, 3 से मतलब अंकी योग क्या होना चाहिए 3 से करना चाहिए, 8 4 12 6 18 2 20, तो 20 प्लस x, ये किसे करना चाहिए 3 से करना चाहिए। अब बताइए 20 का अंक कितना आएगा 2 आएगा, 2 प्लस x कितने करना चाहिए 3 से, x का मान मिनिमम कितना होना चाहिए 1, यानी x मिनिमम 1 हो जाएगी, तो बताओ y भी 4 हो गया और x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, और x प्लस y कितना आएगा 4 1 5। समझ गए, न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लीन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, वह संख्या क्या होगी। अरे सब तो दूसरा मेथड है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अभी हम इसके बाद जस्ट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। आज पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, मान लो किससे भाग दिया 38 से, भागफल कितना आया 24 आया, और शेषफल कितना आया 13 आया, तो कोई संख्या क्या रहेगी x रहेगी, ठीक है। तो पूछा है वह संख्या क्या होगी, तो आप पढ़े हैं क्या, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाग, यानी कि 38 को 24 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, और जो आएगा इससे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या हमारी संख्या x आ जाएगी, तो x बराबर क्या आएगी 38 गुणे 24 और प्लस 13, ठीक है, ये हमारी संख्या है। अब देखिए सारे ऑप्शन हमारे कैसे हैं, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, 6 है। अगर मैं इकाइयों से काम करूं तो 832 इकाई में क्या आएगा 2 आएगा, और 3 2 कितना आएगा 5 आएगा, हमारा इकाई में 5 वाले होंगे, ये 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब देखो 925 होगा 975 होगा, ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा गुणा ही करना होगा, गुणा करना होगा, यानी कि
38 से भाग देने पर 13 शेष पर आना चाहिए। 38 से भाग देने पर शेष पर आना चाहिए 13, यानी कि 19 से भाग देने पर 13 शेष पर आना चाहिए। तो 19 गुना 38, 19 पचे 95, कितना बचेगा 25, 19 घटा दो कितना का 15 में हो गया 6, कितना का ये आएगा, यानी कि ये तो होगा नहीं, इसका मतलब यानी कि हमारा हो जाएगा। देखिए कैसे 38 गुणे कितना हो जाएगा 24, कर लीजिए 8 चौक 32, 4 3 12 3 15, 38 गुणा कितना जाएगा 76, 8 19 16 के 6 3 19 7, 2 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 7 1 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 912 आया और 12 के 13 जोड़े कितना 925 आया। देखो मैंने अपना दूसरा तरीका लगाया था, आंसर आ गया। क्या मैंने तरीका लगाया था कि मैंने 38 से भाग दिया, 13 शेष पर आना चाहिए, 13 शेष पर आना चाहिए। ऐसे कौन सी ऑप्शन है जो 38 से भाग देने पर 13 शेष पर आए? 38 से भाग देने वाले तो इसका फैक्टर होगा 19 गुना 38, यानी 19 से भाग देने पर कितना शेष पर आना चाहिए 13 शेष पर आना चाहिए। 19 से भाग दिया, इन दोनों में से कोई एक होगा हमारा, क्योंकि एक दोनों होंगे नहीं, इन दोनों में से किसी एक को हमने 19 से भाग दिया, शेष पर कितना 13 आना चाहिए। 19 बचे 95, 25 शेष पर आया, फिर हमने 19 बाटी पड़ेगा शेष पर 6 आएगा, यानी जब होगा नहीं तो कब का ही हमारा हो जाएगा। समझ गए? क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 10 अंकों की संख्या से विभाजित है तो 7x प्लस 2y का मान है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 6 7 1 2 y 7 6 x 2 क्या है 6 7 1 2 6 7 1 2 7 6 7 1 2, यहाँ क्या है 7 के बाद y फिर 7, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है x है, फिर 2, ये किससे वैल्यू हो रही है 88 से। 10 अंकों की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंकों की संख्या है, इसको देखते हैं 88 से। अब बताइए 88 से डिवाइड हो रहा है, यानी 11 × 88, यानी 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। 8 से कटने वाला अंतिम 3 अंक 8 से करने चाहिए, अंतिम 3 अंक कौन है हमारे 6x2 है, अब ये किससे करना चाहिए 8 से। ठीक है, तो अब मुझे बताना है x का मान यहाँ से, और 11 के लिए तो हमने बताया था 2 2 का पेयर बनाइए, -1 कितने का गैप है 1 का गैप है, 7 y का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ x - 2 का गैप है। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा और 7 1 8, 8 में से 2 गया कितना आएगा 6 आएगा, 6 - y और प्लस x, यही है। अभी किसे करना चाहिए कैरेज करना चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरा मेथड जो बताया हूं आपको, कौन सा मेथड अल्टरनेट वाला, ये इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इस तरह से नीचे वाला इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 6 1 8 7 15, 15 5 20 2 22 और प्लस x, तो 22 प्लस x लिख दिया, अंतर ले लेंगे। फिर क्या है 7 2 9, 9 प्लस y, 9 6 15, 15 2 17, 17 प्लस y, तो 22 में 17 का टाइम कितना आएगा 17 3 20 3 23, यानी 6 आएगा। अब फिर प्लस x और माइनस y, देखो वही है 6 प्लस x माइनस y, वही है, चाहे जैसे करिए आपको वही है। ठीक है, तो कुल मिला करके हमको क्या मिला, एक बार क्लीन करते हैं। 6 - y प्लस x क्या आएगा 6 - y प्लस x, किसे करना चाहिए 11 से करना चाहिए, और ये क्या आया था कि 6x2, ये किसे करना चाहिए 8 से करना चाहिए। ठीक है, अब यही हमको दिमाग लगाना है। ठीक है, अब दिमाग क्या लगाना है कि यहां से पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान चलिए निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बोला भी नहीं है x का मैक्सिमम मान होगा मिनिमम मान होगा, यानी यहाँ पे हमको चेक करना होगा यानी x का कौन सा मान होगा। ठीक है, चलिए x बराबर 0 पे चेक करते हैं। 68 48 56 4 60 8 56 4 60, कितना जाएगा 4, 8 5 40 नहीं कटेगा 1 का ये, अरे 8 से करने का मतलब कितना होना चाहिए 4 से करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 तो नहीं हो सकता, तो 4 करने वाला हुआ 4 दूनी 8 4 3 12, यानी ये हो सकता है 4 4 16 4 32 4 9 36 4 9 4, लास्ट में 2 आना चाहिए, 4 9 40 44 47 4 52 4 56 4 60 4 64 4 68 4 72 और 72 और 92, ये है। इसका मतलब हमारी पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है 1 3 5 7 9। ठीक है, यानी 20 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है हमारी, यानी x की कैसी वैल्यू होनी चाहिए 20 होना चाहिए, 1 3 5 7 9, समझ नहीं, x का 1 3 5 7 9 ये 20 वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए।
तो चलिए एक पे देखा नहीं करेगा, एक पे देखा तो 8 48, 8 7 56, 4 60 और 5 नहीं करेगा, 3 लिया तो 632 है, 8 से भाग दे दो, 8 8 56, 56, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7, 7 8 9 72, यानी कि 3 से भी क्या कर रहा है, 1 कट रहा है, ऐसे कट रहा है। और यहाँ पे अगर ले लो कितना 5, 8 से 56 कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 ले लो तो 672, ठीक है, 8 से काटना, 8 में 64 कितना बचेगा 3, 8 चौका 32, यानी 7 से भी कटेगा। अब कितना ले लो 9 ले लो तो 692, 8 से काट लो, 8 में 64 कितना आएगा 5, यानी कि 9 पे नहीं करेगा, यानी क्या क्या आएगा, एक x की वैल्यू क्या है, एक 3 आएगा और एक x की वैल्यू 7 आएगा। इन दोनों पे हमको चेक करना होगा। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 3 दूंगा तो 6 3 कितना आ जाएगा 9, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे 11 से करना चाहिए तो 0 होगा, अगर अंतर 0 आ जाएगा, ये पूरा आंसर ऊपर 0 आ जाएगा तो 11 से कट जाएगा नहीं, तो 6 x की वैल्यू 3 है, 6 3 9, 9 में से 9 घटाए कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन मैं x की वैल्यू का 7 ले लूं तो 6 7 13, 13 को आगे आपस जोड़ने कितना आएगा 4, 4 में से कितना घटा दो 4 घटाऊंगा, यानी कि एक y वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 7 6 13, 13 को आपस जोड़ा कितना आएगा 4, 4 में से कितना घटा दो 0 आ जाएगा, 4 में से हमने 4 घटाया कितना आएगा 0 आ गया, यानी कि हमने जब x की वैल्यू 3 लिया था तो y वैल्यू कितना आया 9, जब x की वैल्यू 7 लिया तो y वैल्यू कितना आया 4। अब चलिए कर लेते हैं, कितना पूछा है 7x माइनस 2y, ठीक है, चलिए करते हैं, 7 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 4 49 माइनस 8 41, यानी ये हमारा हो नहीं सकता। अब इस पे चेक कर लेते हैं, 7x माइनस 2y, x वैल्यू कितना लिया 3, 7 गुणे 3 माइनस 2, 2 गुणे y का मान कितना है 2, 21 माइनस 18, 18 3 21, यानी कि आंसर कितना आएगा 3 आएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझ गए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, समझ रहे नहीं। अगर आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने आता है तो आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप आराम से करने लगे, समझ गए। आप धैर्य बना के रखिए, देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं तो आप आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्या है 88 से विभाज्य है, तो आपको निकालना है 4x माइनस y का मान निकालना है, क्या निकालना है 4x माइनस y, 4x माइनस y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको तो हम कर देते हैं सबसे छोटे मान के लिए, 88 से मैंने सिखा दिया हूँ, आप एक काम करिएगा अपने से एक बार फिर कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम कराएंगे, ठीक है। फिर आगे करिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या है कि यदि छह पूर्ण संख्या इतने से विभाज्य 44 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, x प्लस y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो छह पूर्ण संख्या क्या है 15x 1y, 15x 1y 2 है, और ये किससे विभाज्य है 44 से, 15x 1y 2 24 से विभाजित है तो x प्लस y का मान निकालना है। अब बताओ 24 से विभाजित होने वाला 11 से भी और 4 से भी करना चाहिए, कोई संख्या अगर 44 से विभाजित है तो किससे करना चाहिए 11 से भी और 4 से भी। तो बताइए 11 से और 4 से करना है, और 4 से करने वाला अंतिम 2 अंक 4 से करना चाहिए, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से करना चाहिए, और 11 से करने वाला अल्टरनेट नंबर 11 से करना चाहिए, ठीक है। और मतलब इनका डिफरेंट अल्टरनेट नंबर डिफरेंट नहीं है, तब 11 से देखो दोनों डिवाइड हमने सिखाया है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, y 2 है, किससे करना चाहिए 4 से। अब बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है, और क्या बोला है किसी भी मिनिमम वैल्यू तो नहीं बोला है ना, कोई बात नहीं, यहाँ से हम y की पॉसिबल वैल्यू लेंगे, y की पॉसिबल वैल्यू लेते हैं। अब बताइए अगर मैं 0 ले लूं तो नहीं होगा, 1 ले लूं तो 4 3 12, 1 ले लूं तो 12, 4 4 32, 4 9 36, अभी क्या था ना 1 3 5 7 9, तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है हमारे, ठीक है 1 3 5 7 9। अब चलिए देखते हैं कितने, अभी 11 से देख लेते हैं, 11 से मतलब इनका अंतर कितने का है -4, इनका अंतर कितने का है x -1, इनका अंतर कितने का है y -2, सबको जोड़ दीजिए, -4 प्लस x -1 प्लस y -2, तो देखिए 4 1 5 5 2 7, यानी कि x प्लस y -7 किससे करना चाहिए 11 से करना चाहिए, ठीक है, यानी x प्लस y का मान कितना होना चाहिए 18 हो, 18 में से 7 कितना आएगा 11 आएगा, यानी x प्लस y का मान
x प्लस वाई का मान या तो 7 हो सकता है या x प्लस वाई का मान या तो 18 हो सकता है, तभी तो 11 कटेगा। 7 में 7 गया 0, 0 11 कटेगा, 18 में 7 गया 11, 11 11 कटेगा। इसका मतलब ये होगा x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 18। अब बताइए अगर हम y का मान 9 ले लें, कितना 9, इसको कितना होना पड़ेगा 9, समझ गए। अगर 9 लूंगा तो x को 9 होना ही पड़ेगा, इसलिए हमको इस मैच में हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि हम 9 नहीं ले सकते। अगर 9 लूंगा तो x भी क्या है, x प्लस वाई दोनों का मान निकालना है, तो x भी क्या आएगा होगा x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 7 आ गया, ऊपर दिया है तो है x प्लस वाई का मान 7 है, इसका मान आंसर क्या है 7। समझ गए, आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, काम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये 5 अंकों की संख्या कितना है 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3x - 4y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 2 2 2 3 5 x, फिर कितना है y और कितना है 3 है, 2 3 5 5 अंक संख्या है, यानी कि 2 3 5 x y है। ये किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, ये 3 7 और 11 से विभाज्य है, ठीक है, इससे विभाज्य है। अब देखिए करना क्या है, अगर कोई संख्या किसी से विभाजित है यानी उसके एलसीएम से भी वो संख्या से विभाजित होगी, यानी कि 3 और 7 तीनों से अगर विभाजित है, इसका मतलब इसका एलसीएम 3 7 11 का जो एलसीएम होगा उससे भी ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए मान लेता हूं इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका जो एलसीएम होगा कितना आएगा, यानी कि दो तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीपल होता है, 3 7 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 231 आएगा, 221 आएगा, ठीक है। यानी कि अब हम क्या करेंगे 231 से इस पूरी संख्या को भाग देते हैं, तो चलिए भाग देते हैं, कितना आया हमारा 235 xy, अब किससे भाग देता हूं 231 से भाग देता हूं, ठीक है। अब हमको यही xy का मान क्या होगा निकालना है, तो चलिए xy को मान को हम मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है। तो xy को हम मैक्सिमम कितना ले लिया 99 ले लिया, अगर जो शेषफल बचेगा उस संख्या से घटा देगा पता चल जाएगा कि ये संख्या क्या है, समझ रहे कि xy का मान निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है 231 में से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 231 कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, फिर 9 9 लेंगे, अब फिर 231 को टेबल ले जाएंगे कितनी बार 2 बार ले जाएंगे, 2 बार टेबल ले जाएंगे 400 कितना आएगा 62 आ जाएगा, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7, 9 में से 6 गया कितना आएगा 37। अगर इस संख्या में यही 37 न रहा होता, इस संख्या में यही 37 न रहा होता तो संख्या पूरी तरह 231 से कट जाता नहीं, इसका मतलब 3 7 11 से कट जाता नहीं, बोले हाँ या कट जाता ना, इसका मतलब ये होगा इसी में यही 37 क्या करता हूँ घटा दो, यही अगर 37 घटा देता इसका मतलब ये 9 में से 2 क्या कितना आएगा, 9 से 7 क्या कितना आएगा 2 आएगा, 9 में से 3 क्या कितना आएगा 6 आएगा, यानी संख्या क्या रहेगी 62 रहेगी, यानी कि 2 3 5 6 2, समझिए नहीं, ये संख्या 3 से भी कटेगी 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, इसका मतलब x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान 6 आ गया और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब रख दीजिए 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 2 18 माइनस 8 कितना आएगा 10 आएगा, 10 हमारा राइट आंसर, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन और काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको करने के और भी तरीके होते हैं, अब हम वो तरीका नहीं सिखाया जाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो आ गया क्वेश्चन 7 11 13, ठीक है, 7 11 13, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या है हमारा 5 7 z x y 8, अब किसी भी वैल्यू रहेगी 7 से और 11 से और 13 से, 7 11 13 से वैल्यू है। अभी हमने आपको 7 11 13 का एलसीएम लेके दिखाया था, कितना आया था 1001 आया, इसका मतलब संख्या किससे करनी चाहिए 1001 से करनी चाहिए, और 1001 के लिए आपको सिखाया हूँ 3 3 का जोड़ा वाला टेक्निक सिखाया हूँ नहीं, तो इसका मतलब 3 3 का जोड़ा वाला टेक्निक दिखा दो। तो चलिए 3 3 का जोड़ा इसको देखते हैं, 3 का जोड़ा ये बना हमारा, 3 का जोड़ा ये बना, इनका अंतर 500 5 7 z और x y कितना है 8 है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे इनका अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा 1001 से कटेगा, आया ना। अगर अंतर 0 आना चाहिए तो बताइए z की जगह क्या नंबर रहा होगा, z की जगह 8 होगा, 8 में से 8 हटाओगे 0 आएगा। अब बताइए x की जगह y की जगह क्या रहा होगा, y की जगह 7 रहा होगा, 7 में 7 घटाओगे तो 0 आएगा, और x की जगह क्या रहा होगा 5 रहा होगा, तो 5 में 5 घटाओगे आएगा 0 आएगा। इसका मतलब हमारा माना गया x बराबर कितना 5, y बराबर कितना 7 और z बराबर कितना 8, बस ये रख देना इसमें। तो x बराबर कितना है 5 माइनस 2, y का मान कितना है 7 और प्लस z का मान कितना है 8, यानी कि 7 में 14, 14 में से 8 कितना आएगा 6, 5 में से 6 घटाएगा -1, यानी कि आंसर हो जाएगा
-1। समझ गए? तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को करेंगे और ये एग्जाम में आया हुआ है 2022 में आया था। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पूरे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? पूरे 19। आज पूरे 20 क्वेश्चन, 22, 23 ये है ये जाते हैं क्या? कोई बात नहीं। कहां तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये है 3 7 11 इसे कर रहा है। अभी जो तरीका आपको बताया था उस तरीके से करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। किसे कर रहा है? 9 से विभाज्य है तो y के विषम मान होते हुए इसको लेते हुए क्या करना है? इसके x से सभी संभावित मान का योग निकालना है। ठीक है, कितना हमारी संख्या? 2 9 4 7 x 5 6 y 3। इससे विभाजित है, 9 से विभाजित है तो y एक विषम संख्या लेते हुए x के सभी मान निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका 9 से विभाजित होने का मतलब इनका अंकीय योग किसे करना चाहिए? 9 से करना चाहिए। सिखाया हूं सारे काम से। अंकीय योग किसे करना चाहिए? 9 से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंकीय योग 9 से करना चाहिए। अब हमारे देखो अंकीय योग, ये देखो 9 और 6 और नहीं कटा, देखो 7 और 9 ये भी नहीं कटा, कोई बात नहीं, इसको नहीं करेंगे। और क्या बचा? 4 5 5 4 9 ये भी देखो कट गया। और ये बचा 6 और 1 7 7 प्लस x प्लस y। ये किसे करना चाहिए? 9 से करना चाहिए। ठीक है, अब y का मान क्या होना चाहिए? विषम। तो y विषम होगा तो विषम के लिए 1 3 5 7 9 ये पॉसिबल वैल्यू लेना पड़ेगा हमको, और x के सभी संभावित मान लेना पड़ेगा। अब बताइए y का मान जब 1 लेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 8 1 9 हो जाएगा। y का मान जब 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो 7 3 10 और 10 8 18, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ से। अब y का मान जब 5 लेंगे तो 5 7 5 12 और 12 6 18, यानी कि x का मान कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब y का मान 5 ले लिया, अब y का मान कितना लेंगे? 7, तो 7 7 14 14 4 18, यानी x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब y का मान 9 लेंगे, 9 7 16 16 और 2 18, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए x के इतने पॉसिबल वैल्यू आए है कि नहीं? बोलो, जब x को क्या लेना पड़ेगा? y को एक विषम लेना पड़ेगा। जब y को विषम लेंगे तो x की वैसी वैल्यू पॉसिबल होगी। अब इन सबको क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि क्या करना है? संभावित मानों का योग निकालना है। ठीक है, 8 1 9 9 6 15 15 4 19 19 2 21 21 हमारा आंसर। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। अब देखिए ये हमारा सीरियस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? किससे विभाजित है? 13 से। किससे विभाजित है हमारा नंबर? ये 13 से है। चलिए 13 से विभाजित है। 13 के डिविजिबिलिटी रूल बताया था हमने, क्या? 3 3 का पेयर, देखो 7 11 13, ये तीनों मल्टीप्लाई करते क्या है? 1 0 0 बनाता है। इसके लिए हमने क्या बताया? 3 3 का पेयर क्यों आया, कैसे आया, सब दिखाया था हमने, बताया था नहीं? हमने दिखाया था 3 3 का पेयर बन करके अगर वो संख्या इतने से कटेगी, इसका मतलब वो संख्या इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। यानी 3 3 का पेयर रूल हम इसमें भी लगा सकते हैं, इसके रूल में लगा सकते हैं, इसके भी रूल में लगा सकते हैं, है नहीं? लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो 13 के लिए मतलब 3 3 नंबर का क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। 3 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। चलिए हमारा नंबर क्या है? ये है 3 नंबर का पेयर, 3 3 नंबर का पेयर, 3 3 नंबर का पेयर, सॉरी राइट हैंड साइड से 3 नंबर का पेयर, 3 नंबर का पेयर, 3 नंबर का पेयर, 3 नंबर का पेयर और ये 3 नंबर का पेयर। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? अल्टरनेट, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो जो प्लस प्लस है उनको आपस में जोड़ दीजिए और जो बचे माइनस घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है साफ करने का। ठीक है, 387 और प्लस 756 59 प्लस 800 35 और प्लस 004 ये लिख देना है। और क्या करना है? माइनस वाला कितना है? 132 और कितना है? 759। अरे 2 वाले लिया क्या? चलो कोई बात नहीं। 13 से विभाजित पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या सही है ना? 413 283 पी 759 387 सही है। इसको इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है। ठीक है, तो 387 और प्लस 800
35 और प्लस कितना हो जाएगा 004। इनको आपस में जोड़ देना है। अब माइनस वाला कितना है 132 और कितना है 759। 9 2 11 5 3 8 1 9 7 1 8 891 हो गया। अब इसको पहले जोड़ देता हूँ 7 4 11 के लिए, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। 7 4 11 के लिए 8 1 9 391, ठीक है। पहले 391 इसमें हम घटा देते हैं, 391 घटा देते हैं, कितना बचेगा हमारा 500। अब 500 हमको 883 में से 500 हम घटा देते हैं, समझ गए। पहले क्या किया, प्लस वाले को जो प्लस वाले थे सबको एक तरफ करके हमने क्या किया, जोड़ दिया। पहले इनको जोड़ा, इसको अभी रहने दिया, 391 आया। और जो माइनस वाले थे इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। कितना है 891। तो इसका नंबर जो बचे थे इसमें हमने घटा दिया, कितना है 391 घटाया 891 में कितना है 500 आया। यानी कि इसका और इसका अंतर में अंतर बच गया है 8 में 500 घटाना है। जब घटाएंगे तो ये बताइए क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब पी का मान यहाँ है ऑप्शन में, चलिए रखते हैं 3। अगर पी का मान 3 रखेंगे 833 माइनस 500, इसका मतलब क्या आएगा 335 है ना। अगर 6 रखेंगे तो 836 माइनस 500 कितना आएगा 336 आएगा। फिर अगर 7 रखेंगे तो 837 माइनस 500 तो कितना आएगा 337 आएगा। फिर कितना रखेंगे 8 रखेंगे तो 838 माइनस 500 कितना आएगा 338 आएगा। अब ये सब कैसे होने चाहिए, ये सब किसे करने चाहिए 13 से। चलिए कटेगा 13 2 26 4 30 और 3 नहीं कटेगा। यहाँ ये 13 2 26 4 30 3 13 5 65 देखो 13 से काट 13 गुना 26 13 से 7 गया 13 से 6 गया 7 तीसरा 78 13 चौको 53 पैसा तीसरा 78 नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ से 13 से भाग दीजिए, कितना है 13 गुना 26 13 से 6 गया 7 13 से ये नहीं कटेगा। यहाँ से 13 से भाग दीजिए 13 गुना 26 कितना आएगा 7 तीसरा 78 यानी यहाँ आई 13 से कटिए 8 लेंगे 8 में 11 यानी 11 से कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यानी पी का मान कितना आएगा 8 आएगा, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे 13 से भाग देंगे, पी की वैल्यू पहले 0 लेंगे, पहले 3 लेंगे, फिर इसके बाद 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे 8 लेंगे, ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्लिक करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया था, ये भी किसमें आया है ग्रुप बी में आया, ठीक है। अब देखिए क्या है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो क्या हमने तरीका बताया हो कि इनका अंतर चेक करना होगा, और जो तरीका सिखाया है देखिए अंतर भी लिखा है 2 यहाँ 7 यहाँ -3 यहाँ 5 का यहाँ अंतर 1 का यहाँ अंतर -3 का यहाँ अंतर 2 का यहाँ अंतर -3 का यहाँ अंतर -1 का, ठीक है। यानी कि इनका गैप निकालना है। अब बताइए 7 क्या कहेंगे 7 5 12 और 3 2 7 5 प्लस वाले जोड़ देता हूँ 7 5 12 13 13 2 15 2 3 2 5 5 3 8 3 11 1 14 13 1 14 यानी कि ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। चलिए इसको देखते हैं -2 7 -3 5 1 -3 2 -3 इसको वही रहने देते हैं, सॉरी यहाँ से पेड़ बनाते हैं, यहाँ क्या लेते हैं 0 ले लेंगे। अब हम नहीं कितने का है 9 से आ गया -1 सॉरी। चलिए अगर ये मैथड नहीं लगाना चाहते तो आप ये वाला मैथड है कौन सा लगाना चाहते हैं। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन आया था डिविजिबिलिटी रूल पे ग्रुप बी में आया था 11 से विभाजक नहीं। बताइए ऐसे क्वेश्चन को कौन करेगा, बताइए जो पागल होगा वही करेगा, या 3 दिन का पेयर बनाएंगे 3 दिन का पेयर बनाएंगे और इनको आपस में प्लस माइनस करते जाएंगे। प्लस वाले जोड़ लीजिए माइनस जोड़ लीजिए, अगर इनका अंतर प्लस वाले को जोड़ लीजिए माइनस वाले जोड़ लीजिए, फिर इनको घटा दीजिए। अगर घटाने पर 0 आए 11 आए 22 आए अंतर 11 का मल्टीपल आएगा जिसका वही 11 से कटेगा, ठीक है। तो इसको आपको चेक करना होगा, आपको बस एक स्टेप चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम तो चेक करते हैं, मान लो इसी से चलो चेक करते हैं, ठीक है। 9 3 12 12 4 16 16 4 20 2 22 22 5 27 27 4 27 को भी आपने जोड़ दिया, कितना है 9 9 4 13 13 5 18 18 6 24 24 2 26 26 को भी आपने जोड़ कितना है 8 है अंतर मिले 5 2 7 7 4 7 7 14 5 2 7 7 7 14 14 को आपने जोड़ा 5 1 6 4 10 7 17 3 20 9 29
29 को अपन जोड़ा कितना आएगा, 9 2 11 3 आएगा, 8 से 3 घटाओ 3 आएगा 5, 11 से नहीं घटेगा। चलिए इसको देखते हैं। 9 3 12, 4 16, 4 20, 2 22, 5 27, 4 31, 31 4 35, 35 6, 35 5 40 6, 41, 41 42 को अपन जोड़ा कितना आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ ये 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 20, 6 26, 3 29, 29 और 9 38, 38 2 40 3 43, 43 को भी आपको जोड़े कितना आएगा 7, 6 में 7 घटा कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये नहीं आगे कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर लीजिए, देखिए हो सकता है आ जाए। 9 3 12, 12 4 16, 16 6, 16 4 20 2 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 4 31 और 5 36, 36 और 6 42, 42 और 8 50 माइनस। अब देखो कितना बचा 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 7 26, 26 3 29, 29 और 9 29 और 9 38, 38 कितना आएगा 12 नहीं आ रहा, चेक कर लीजिएगा कहीं से भी कुछ होगा, आंसर इधर उधर हो गया है। बताइए इतना लेंथी क्वेश्चन आया था, आप लोग अपने करिएगा। ठीक है, मैं इतना लंबा नहीं करने जा रहा हूं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 17 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। चलिए देख लेता हूं उसका आंसर कितना आया। अगर उसका आंसर पता चल जाता है, नहीं मालूम, चलिए यह है क्वेश्चन, क्या है 5 9 5 9 A 4 4 B, ये किससे विभाजित है 36 से विभाजित है, तो A प्लस बी का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो A प्लस बी का अधिकतम मान क्या है 5 9 A 4 4 B है। ठीक है, तो A प्लस बी है तो ये 36 का, अब दिखाइए अब 36 का बाद गुणनखंड करेंगे, क्या है 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक है, 9 से भी कटे और 4 से भी कटे, 4 से कटेगा होगा ये होना चाहिए, अंतिम दो हम 4 से करना चाहिए। अब 4 भी है तो 4 भी किससे करना चाहिए 4 से, यानी कि 4 कम 4 ये बी का अधिकतम, A प्लस बी का अधिकतम मान पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी का मान 8 ले लो, क्योंकि 4 कम 4 दूनी 8, यानी बी का अधिकतम मान कितना आएगा 8 आएगा। बी का मान 8 आ गया, अब 9 से चेक करेंगे, 9 से ये 5 4 9 कट गया, कितना बचा हमारा 8 4 12, 12 को अपन जोड़े कितना आएगा 3 आएगा और प्लस A आएगा, और किसे करना चाहिए 9 से, A का मान कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 भी 9 भी हो सकता है, A का मान किसे करना चाहिए 9 से करना चाहिए नहीं, तो 6 ही आएगा, तो 6 और 8 8 6 कितना जाएगा 14, क्योंकि A प्लस बी का अधिकतम मान पूछा है, A प्लस बी का मैक्सिमम मान पूछा है, 8 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 18 है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है 81 से पूर्णतः विभाजित है, हम लोगों ने अभी तो कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, ये कितना है, ये जितना 9 से विभाजित तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कितना है 7 1 2 9 P 4 6 5, ये किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य है, तो P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, बस इसको अंकीय योग दिखाना है, अगर P का मान निकल जाए तो काम हो जाएगा। देखो 7 2 9 हटा दिया, 9 हटा दिया और कितना हटा 5 4 9 हटा दिया, कितना बचा हमारा 7 7 प्लस कितना आएगा P, और किसे करना चाहिए 9 से, तो P का मान कितना आएगा, यानी कि P का मान 2 लिखूंगा, 7 2 9 9 9 से कट जाएगा, इससे मान कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए, तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन जब बनते हैं आपको तो थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, अगर कम से कम 5 अंकों की संख्या क्या है जो 91 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 5 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 91 से विभाज्य है। अब बताइए 91 क्या होता है 13 से 91 होता है, बोलो हाँ ना। अभी 7 11 13 का हमने सिखाया था, को सिखाया था ना, और इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमारा 100 आता है, बोलो 100 आता है आया ना। इसका मतलब 1001 जो होगा 13 से 91 से भी कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होता है 7 11 13 होता है। अगर 7 11 13 1001 का 7 11 13 फैक्टर है तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और 13 से 91 से भी कटेगा, 11 गुणे 13 से भी कटेगा, और 7 गुणे 11 से भी कटेगा। समझ गए, इसका मतलब 91 से भी कटेगा, यानी 1001 का कहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं,
समझ गए? अगर मान लो ये आपको पैटर्न न पता होगा तो क्या करते हैं, तो करते क्या, ध्यान से समझिएगा। 5 अंकों की कम से कम 5 अंकों की संख्या, यानी कि व्हाट इज द लिस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट नंबर का सबसे छोटा सा नंबर लेना पड़ता, इसका वो क्या ले लेते हैं, 6 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, ठीक ना। 6 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, इसमें किससे भाग देते हैं, 91 से भाग देते हैं, सॉरी 4 डिजिट का नंबर लेते हैं। 5 डिजिट को छोटा लेकर क्या लेंगे, 4 डिजिट का 99 9 9 9 4 डिजिट ले लेते हैं, अब इसको किससे भाग देते हैं, 91 से भाग देते हैं, ठीक है। चलिए 91 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 91, कितना आएगा 8, फिर कितना हो जाएगा, केवल नहीं जाएगा, फिर ले लेता हूँ ना 9 899 9 9 81, फिर कितने बजे होगा 9, नहीं तो 9 9 9 81, कितना आएगा 0 8, यानी 80 क्या हो जाता है, इसमें न भाग होता, सॉरी 80 इसमें, सॉरी 80 से इसको लाया, 80 से इसको लाया, यानी 91 से अभी 80 कितना होगा, अब बताओ, टेबल और जाता किसी हम लोग कट जाता था, कितना कम है 11 कम है, यानी 91 में 80 घटा दिया, कितना है 11 आया, यानी कि 9999 में यही 11 जोड़ दिया होता तो 5 अंकों की संख्या छोटी मिल जाती और 91 से कट जाती, तो 9999 में क्या जोड़ दो, 11 जोड़ दो, क्या है 10 9 10 11 9 10 0 0 1, देखो यही आया और यही आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये टेक्निक अगर आप सीखे थे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है हमारा, देखिए क्या है, 72 से भाज्य है तो 2a + 3b का मान क्या होगा, ठीक है। 1a 765b 12 किससे विभाज्य है, 72 से, 1a 765b 12 को 72 से विभाज्य करना है तो कम से कम मान क्या, लिस्ट वैल्यू, यानी किसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी कि a का मिनिमम वैल्यू और b का भी मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। a और b दोनों मिनिमम होने चाहिए। अच्छा 72 से विभाज्य होना है, यानी 9 8 72 किससे करना चाहिए, 8 से भी करना चाहिए और 9 से भी करना चाहिए। 8 से करने के बाद अंतिम 3 अंक 8 से करना चाहिए, यानी कितना है b12 किससे करना चाहिए, 8 से, और b का मिनिमम वैल्यू लेना है आपको, ठीक। अब अंकी योग किससे करना चाहिए, 9 से, यानी अंकी योग ले लेता हूं। अंकी योग में हमने बताया था आपको, जहां जोड़ने पर 9 आ जाए उसको हटा दीजिए, 7 2 9 आ गया, और 6 5 11 1 12 और 13 13 का आपको कितना आएगा, 4 आएगा, 4 प्लस a प्लस b, ये आएगा, किससे करना चाहिए, 9 से। ये हमने बना लिया, ये आपको बना लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इस तरह से आपको बना लेना है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे जब बना लेंगे तब आपको सोचने का तरीका आपको और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हमको a की मिनिमम और b की मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू यहाँ से हमको फिक्स करना होगा, तब a की वैल्यू यहाँ से फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करते हैं, आपको यही करना होगा। चलिए b की वैल्यू यहाँ से फिक्स करते हैं, तो b को कहां से शुरू करेंगे, 0 से, चलो 0 से करूंगा, करेगा नहीं, यानी आप किससे शुरू करूंगा, 1 से, 0 भी नहीं करेगा, 1 पे 8 कम 8 8 3 11 8 32, यानी b की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चलिए b की मिनिमम वैल्यू को 1 मिलेगी, चलिए 1 रखिए, 4 1 5 हो गया। अब कितना जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितना जाएगा, 5 4 9, यानी 1 की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 1 4 और b की वैल्यू 1। चलिए इससे 2 गुणे 4 और प्लस 3 गुणे 1, 8 प्लस 3 कितना जाएगा, 11 11 हमारा क्या हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से करते हैं, ऐसा सीखिए, ऐसा बनाइए अपने आप को, कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहेंगे तो आपका जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको करते हैं, ठीक है। किससे विभाज्य करना है, 4 से विभाज्य करने का स्थान पे स्टार पे कौन सा नंबर है, आप बताइए। ये तो बहुत आसान है, 2 3 6 5 स्टार है यहाँ पर, क्या है यहाँ पे 4 है, किससे विभाज्य है, 4 है। 4 से करने वाला स्टार के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, यानी यहाँ पे करना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे 8 ले लो, कट जाएगा नहीं, यानी स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब बताओ 4 से करने का अंतिम 2 अंक 4 से करना चाहिए, अब बताओ स्टार की जगह क्या होगा, 8 ही होगा, आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, किससे विभाज्य है, 99 से विभाज्य है। अब 99 का मतलब ये हुआ 11 9 99, 11 से भी कटे और 99 से भी कटे, 708x 6y, ये किससे करना चाहिए, 99 से करना चाहिए, यानी 11 से भी कटे और 9 से भी कटे, 11 से भी कटे और 11 से भी कटे और 9 से भी कटे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा 9 से कटने का मतलब अंकीय योग 9 से करना चाहिए, 11 से कटने का मतलब इनका एक एक पेयर 9 से करना चाहिए। तो चलिए दोनों को हम बना लेते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा है किसकी वैल्यू, तो x प्लस y प्लस z का मान। अब बताओ इसमें z कहां है, 708 x 6y, फिर क्या है 8 z
9 ये है क्या दिया 708x6y, ये इंग्लिश वाला देखेंगे, ठीक है, हिंदी वाला हमारा क्या है थोड़ा गड़बड़ है। 708x6y 8z9 ये है। और किसी भी हो रहा है 99 से, तो आपको बताना है x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, अगर काम बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहले हम देखेंगे किससे 9 से। 9 से देखने का मतलब अंकी योग 9 से करना चाहिए। देखिए क्या आएगा 9 से 9 आएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 8 6 14 14 6 14 4 18 4 22 22 7 29 29 का अंक कितना है 2 प्लस x प्लस y प्लस z, ये हमारा यहाँ से बना। ये किससे करना चाहिए, ये 9 से करना चाहिए। बताओ x प्लस y प्लस z, यहाँ किसी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 7 होनी चाहिए, 7 को कितना आएगा 9 आएगा। अब बताओ x प्लस y प्लस z ये पूछा था, यानी किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। 11 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 11 से चेक करने बैठ जाते हैं, आप क्या करते हैं फंस जाते हैं, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 9 से चेक किया, अंकी योग देखा, इस तरह से हमने देखा x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 7 में 2 जोड़ोगे ना 9 आएगा, तभी तो 9 से कटेगा, इसका मतलब हमको आंसर मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है 24। चलिए 24 को करते हैं, ठीक है। 24 में क्या है 8 से कितने डिवाइड है, x से स्थान देकर होगा 1005x4। ये किससे करना है 8 से करना वाला, इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 से करना चाहिए। तो बताओ x का सबसे छोटा मान क्या होगा, चलिए देखते हैं 5x4। अब किससे काट रहा हूं 8 से, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब 4 आया है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अंतिम 2 अंक 4 से करना चाहिए। तो बताओ x का मान 0 हो सकता है, हाँ x बराबर 0 पे हो सकता है, x बराबर 1 पे नहीं, क्योंकि 14 आ जाएगा 4 से नहीं करेगा। अंतिम 2 अंक 4 से करने चाहिए, 8 से करना थोड़ा, अंतिम 2 अंक 4 से करने चाहिए। x वैल्यू 0 होगी 1 तो नहीं होगी, x वैल्यू 2 पे नहीं होगी, क्योंकि हमको x का सबसे छोटा मान लेना है। तो छोटे मान पे हम चेक कर रहे हैं, x वैल्यू कितना ले लेंगे 8 3 24 2 पे तो चेक हो रहा है। अब x वैल्यू 3 पे तो नहीं आएगा, x वैल्यू 4 पे आएगा। चलिए इसी दोनों पे चेक कर लेते हैं, पहले 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे 8 5 40 8 48 4 52 8 5 40 नहीं करेगा, इसका मतलब 3 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे चेक किया, अब 4 पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 पे लेता हूँ 8 9 8 4 32 8 40 8 48 8 48 4 52 8, यहाँ पे क्या लेते हैं 4 लेते हैं 8 48 8 से 56 हो जाएगा, 8 48 कितना है 14 से आगे कितना आएगा 6 8 9 64, यानी x वैल्यू कितनी आएगी 4 आ गई, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अब 25 करते हैं। क्या बोला है, ये अंकों की संख्या इतना इतने से विभाजित हो और इतना 72 से विभाजित हो तो इतना का मान निकालना है। देखो ये भी एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया है 6 अंकों की संख्या, यानी x है 3 है 5 है 6 है 2 है 4 है, ये किससे विभाजित है, ये 11 से विभाजित है। चलिए एक ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन कौन सा हमारा एक और कौन सा है 1 2 5 7 y 4, ये किससे विभाजित है हमारा 72 से विभाजित है। तो बताना है x y का मान पहले हमको निकालना है, क्योंकि हमसे 5x माइनस 2y का मान पूछा है, समझ गए। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या बताया कि अल्टरनेट में क्या होना चाहिए, देखो इनका अंतर कितने का है 2 का, इनका अंतर 1 का, इनका अंतर x माइनस 3 का, तो 2 1 3, यानी x वैल्यू कितना आया 3 और 3 कट जाएगा, यानी x 11, x वैल्यू कितना आएगा 0, यानी x वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 0 आएगा। 0 आएगा तभी तो कटेगा। अब मान लो कि यहाँ पे 1 ले लो 2 ले लो तो क्या होगा, ये ऐड नहीं करेगा। अब 2 अंकों की संख्या 11 ले लेता तो x अगला डिजिट नंबर है, यानी कि x वैल्यू यहाँ पे 0 पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 72 करने का मतलब 9 से भी करना चाहिए और 8 से भी करना चाहिए। 8 से करना, पहले 9 से देख लेते हैं, 7 2 9 और 5 4 9, यानी कि 1 प्लस कितना आ गया y आ गया, और किससे करना चाहिए 9 से। अब 8 से करने का मतलब 7 y 4, ये किससे करना चाहिए 8 से करना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से करना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ y वैल्यू क्या होनी चाहिए 8, y वैल्यू 8 8 क्या हो जाएगा 9 आएगा, तभी होगा काम। अब y वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू मतलब 8 ले सकते हैं, यानी y की वैल्यू हमको मिल गई। अगर मैं चाहूँ तो आपको वहां से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा 8 9 72 कितना आएगा 6 आएगा, 8 9 64 बन जाएगा। इसका मतलब y का मान 8 आ गया और x का मान 0 आ गया। रख दीजिए, कितना पूछा है मान 5x माइनस 2y, ठीक है। y का मान x का मान 0 हो गया, ये 0, और y का मान कितना है 8 दूनी 16। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन, 5x माइनस 2y
सेट अगर मैं यहाँ पे 6 को सेट किया क्योंकि ये क्या है 6 डिजिट का है, अगर y को 0 ले लूंगा तो 5 डिजिट का हो जाएगा हमारा, समझ गए? यानी कि x को अगर 0 ले लूंगा तो 5 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब x को 0 नहीं लेना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हमारा y का मान तो आ गया, ठीक है, y का मान हमारा कितना आया 8 है, x का मान यहाँ देखना होगा। अगर मैं x को 0 ले लिया होता यहाँ पे तो ये 5 डिजिट का नंबर हो जाता, हमको कितने डिजिट बनाना है 6 डिजिट का, इसलिए हमको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए इसको फिर से सोचते हैं, क्या है x 3 5 6 2 4 इससे कट रहा है 11 से, तो पहले अल्टरनेट नंबर को क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। चलिए x ये ऐसे फिर ये ठीक है, तो x + 5 + 7 यानी x प्लस क्या हो जाएगा 7 और 6 3 9 4 13 -13 x का मान कितना है 7 में से कितना है -6 बराबर कितना है 11, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 6 आएगा। देखो x मान 6 आ जाएगा, 7 में 13 में 6 आएगा, x बराबर 6 - 6 कितना आएगा 0 आएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। अब चलिए रखते हैं 5 गुणे x का मान कितना है 6 और -2y का मान कितना है 8, 6 × 5 = 30 -8 कितना आएगा 22 सॉरी 8 × 16 30 - 16 कितना आएगा 14 हमारा क्या हो जाएगा सर 3, ठीक है, 6 × 5 = 30 8 × 16 30 - 16 कितना आएगा 14 आएगा। चलिए क्लीन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 27 है, चलिए इसको करते हैं, ठीक। अब क्या है 8 से विभाज्य है, स्टार के स्थान पे क्या होगा 8 से विभाज्य होने वाला अंतिम 3 अंक 8 से करना चाहिए, अंतिम 3 अंक हमारे 8 से करने चाहिए। बताओ अंतिम 3 अंक यानी स्टार की जगह x मान लेता हूं 4 8 है, किससे करना चाहिए 8 से। चलिए 8 से काटना चाहिए, बताओ स्टार की जगह सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ 8 लिखो 8 का मान 8 से 48 कर ही जाएगा, यानी स्टार की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए काम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 27 है, इसको करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी सीएचएस में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, किससे विभाजित है 88 से, कितना है 30 x 5 5 8 y 2 किससे विभाजित है 88 से, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो 6x - 6y 6x + 6y का मान निकालना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूं तो क्या पूछा है x + y, अगर हमको देखो x + y इस तरह का अगर कुछ पैटर्न बन गया तो काम हमारा बन गया, 11 से नहीं कटे और 8 से नहीं कटे, ठीक है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं किससे 11 से देख लेते हैं, अगर कुछ पैटर्न बनना है तो काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 + x + 5 + y, तो यानी 5 3 8 + x + y, ये है माइनस 0 + 5 8 5 13 13 2 15 किसे करना चाहिए ये 11 से करना चाहिए, तो यानी x + y माइनस 15 में से कितना आएगा 7 आएगा, अब किसे करना चाहिए 11 से, x + y का मान कितना आएगा 7 आएगा और 7 के साथ जुड़ा रहेगा 7 चौका 42 हो जाएगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको 8 को चेक करने की जरूरत नहीं है, y को यहाँ x y वैल्यू निकालना जरूरत नहीं है, क्योंकि x + y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में 7 जगह 0 आएगा और 0 11 का इसका मतलब हमारा x + y का मान कितना आ गया 7, यहाँ 7 रखेंगे 7 चौका 42 मान क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीपल 6 है और 6 का मल्टीपल कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, 6 × 5 = 30 होगा, ये होगा ये होगा, तो ये तो होगा नहीं। जब आप चाहते तो यहाँ से भी चेक कर सकते थे, अंतिम कोई 3 ऑप्शन 6 से नहीं कर रहा होता, एक ऑप्शन 6 से कर रहा होता, उसको हम मान लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब स्मार्ट तरीके हैं, आप लगाओ लागू किया करिए। देख लेते हैं क्वेश्चन कितने बचे हैं, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। 28 कहां तक हुआ था, हाँ क्वेश्चन नंबर 28, बस एक दो 3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है हमारा 7 8 x 1 y 6 8 है, ये किससे विभाजित है हमारा 88 से विभाजित है, तो पूछा है x + y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो गया x + y का मान पूछा है, ठीक है, वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया नहीं, ठीक है। 88 करने वाला 11 × 8 88 करने वाला ये हो गया। अब देखते हैं 11 को चेक करते हैं, क्योंकि x + y इसे आ जाता है करने पे, देख लेते हैं 7 + x + y + 8 8 7 15 15 + x + y आ गया माइनस कितना आएगा 8 1 9 9 8 17, यहाँ से 17 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या आएगा बटे 11 हो जाएगा। अब बताइए 15 में से 17 का टाइम कितना आएगा x + y - 2 आ जाएगा और कितना आएगा 11, x + y का मान कितना ले लो 13 ले लो, 13 में से 2 का टाइम कितना आएगा 11 आएगा, यानी 13 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आपको 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है, आप 8 से चेक करने के लिए y का मान निकालने के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि हमारा x + y है, अल्टरनेट में x और y है, इसका मतलब एडिशन में 11 की वैल्यू जब लगाएंगे एडिशन में हमारा x + y आएगा, समझ रहे हैं आएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं। कितने 88 से विभाज्य है, चलिए करते हैं। 4x 4y 9 6 ये किससे विभाजित है, 88 से। फिर देखिए यहाँ पे x प्लस वाई आया, लेकिन यहाँ पे x प्लस 2y आया, ठीक है। तो कुछ मिलाकर के यहाँ पे हमको थोड़ा घुमाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करें 11 के 88। देखिए गलत चिन्ह किया, अब किससे चेक करेंगे, 11 से पहले चेक कर लेता हूँ। 11 से मतलब ये सॉरी ठीक है, यहाँ पे y 9 6 तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 4 4 8 9 8 17 माइनस x प्लस वाई प्लस प्लस 6 यानी कि x प्लस वाई प्लस 6 ये हो जाएगा। और ये किसी करना चाहिए 11 से, 17 में से 6 का कितना आएगा 11 माइनस x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये गैस करना चाहिए। x प्लस वाई का मान कितना आएगा 11 आएगा, लेकिन हमको x प्लस वाई का मान नहीं पूछा है, x प्लस 2y का मान पूछा है। इसका मतलब एक स्टेप हमारे लिए और काम माना गया, y 96 इसके लिए 8 से हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो y का मान कितना ले लो 8 ले लो, 8 का मान 8 का मान 16, y का मान 8 आ जाएगा। देखिए y का मान जब 8 आ जाएगा, चलिए यहाँ रखते हैं y का मान 8 तो कितना जगह 3 आ जाएगा, काम हो जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए x का मान कितना है 3 और प्लस y का मान कितना है 8 2 गुणे 8 8 19 16 16 3 19 19 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब y का मान 8 पे हमारा चेक नहीं किया है। चलिए y का मान कितना ले लेता हूँ 8 19 16 1 ले लेता हूँ, y का मान 1 ले लेता हूँ। पहले 0 ले लिया तो y का मान अगर 0 ले लूँ तो हो सकता है ना 8 का मान 19 16, लेकिन 0 ले लूंगा तो कितना आएगा x का मान, y का मान 0 ले लूंगा तो x का मान कितना आएगा 10 आएगा, तीनों को नहीं मिलेगा, यानी कि y का मान 1 ले लूँ 8 19 16 3 8 4 32 नहीं होगा, 2 ले लो 8 2 16 8 3 24 5 8 7 56 यानी कि y का मान 2 ले लो 2 x अगर 2 ले लूंगा 2 कितना जाएगा 7 8 9 9 x का मान 2 और 9 प्लस 2 दूनी 4 9 4 कितना आएगा 13 मिल जाएगा। इसका हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। y का मान 2 लूंगा, जब 2 यहाँ पे रखूंगा तो 9 का मान x का मान कितना है 9 आएगा, 9 2 11 कट जाएगा, यानी x का मान 9 और y का मान 2 रखा तो 9 और 2 दूनी 4 9 4 कितना आएगा 13 आएगा, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, समझ रहे नहीं, हमारे साथ जुड़िए और शुरू से लेकर के अंत तक बने रहा है। हमारे जैसे बनना है, अगर आपको अपनी स्पीड अच्छी खासी बनानी है, ठीक है, तो जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा चीज देके जाएंगे। यकीन मानिए इतना अच्छा क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कराना, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बैठना पड़ेगा और यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक। चलिए क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे आज के डेट का कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 29 है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अब इसी को लेकर के खत्म कर देते हैं। क्या है 5 6 x 3 4 y 4 ये किससे विभाजित है 72 से। तो देखते हैं x प्लस वाई आ गया, यानी 9 8 72, यानी कि बताओ किससे चेक करूं, हमारा तरीका यही है 9 से, क्योंकि x प्लस वाई आ जाएगा और न्यूनतम मान करना है। चलिए 6 3 9 हटा दिया, 5 4 9 हटा दिया, कितना बचा 4 प्लस x प्लस वाई, और किससे करना चाहिए 9 से करना चाहिए। अब बताओ x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होगा, ठीक है। x प्लस वाई का न्यूनतम मान अगर यहाँ पे 4 कर दूं, कितना कर दूं 9 दूनी 18, 5 कर दूं 5 4 9 5 नहीं काम है, यानी कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 5 आएगा, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखिए जितने भी हमारे डिविजिबिलिटी रूल से जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे हम सब लेके चले गए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है। वो जो ग्रुप डी वाला क्वेश्चन आया है कितना 11 से डिविजिबिलिटी के लिए, आप एक एक करके अपने से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा लंबा दिख रहा था इसलिए मैं उस पर दिमाग नहीं लगाया जाता, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन करने थे, ठीक, और कुछ कठिन नहीं है, आराम से कर ले जाएंगे, आराम से एक एक अल्टरनेट पे देखते जाइए, कर लेंगे, ठीक है। मस्त है, चलिए अच्छी बात है, मस्त है। तो चलिए आज हम लोग विभाजकता के नियम के कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे, अब आप लोगों से बोला था क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है।
तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं विभाजिकता के नियम से 1 से लेकर के 23, 29 तक मैंने पढ़ाया हूँ। 0 से लेकर के 29 तक विभाजिकता के नियम पढ़ाया। 7, 11, 13 का पढ़ाया कंबाइन करके। 3, 7, 11, 13, 37 इन सब का कंबाइन करके मैंने पढ़ा डाला हूँ। ठीक है, तो विभाजिकता के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। अब क्या करना है, उन्हीं कॉन्सेप्ट का पूरा यूज करके हम लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो लगे रहिए और भरोसा करिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराने आया हूँ और थोड़ा कोऑपरेट करिए, अच्छा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से क्या है, विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 72 से विभाजित है, तो 4x - 3y का मान ज्ञात करें। ये SSC CGL 2019 में आया था। चलिए इसको करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8y ये किससे विभाजित है, 72 से। और कितने अंकों की संख्या है, 9 अंकों की है। ठीक है, अब ये 72 से पूरी तरह से विभाजित है, तो हमको बताना है कि 4x - 3y का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 72 का को प्राइम फैक्टर देखेंगे, और 72 का को प्राइम फैक्टर क्या होगा, 9 और 8 होगा। क्या होगा, 9 और 8 होगा। यानी कि अगर 72 किसी संख्या से कटेगा, इसका मतलब वो 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। ये हमने बताया था, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं का नियम भी बताया था। अब भाज्य संख्याओं का नियम मैंने बताया था, आप लोगों को अपने से निकालने का तरीका भी बताया था कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये भाज्य है हमारा, 72 क्या है, भाज्य है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं, इनका को प्राइम क्या करते हैं, को प्राइम बनाते हैं। यानी कि ये सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य मतलब ऐसा दो संख्याओं का जोड़ा, इनको आपस में ऐसा फैक्टर करिए कि इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई संख्या 9 से भी कटे और 8 से भी कटे, इसका मतलब वो संख्या 72 से भी कटेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर 8 से कटने का मतलब ये हुआ कि अंतिम 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अंतिम 3 अंक कौन है बताइए, अंतिम 3 अंक यही है। यही अंतिम 3 अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या ये 8 से कटने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब बताइए, अब 9 से कटने का मतलब अंकी योग 9 से कटना चाहिए, यानी इस संख्या का अंकी योग 9 से कटना चाहिए और अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। समझ रहे हैं। अब चलिए इन दोनों रूल को, इन दोनों 9 को और 8 को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो पहले देख लेते हैं, 8 को ही देख लीजिए चाहे आप 9 को देख लीजिए। तो हम सोच रहे हैं चलिए पहले 9 को देखते हैं। ठीक है, तो 9 के लिए क्या करेंगे, डिजिटल सम करेंगे। और डिजिटल सम हमने आपको सिखाया ही था, जहाँ पे जोड़ने पर 9 आ जाए उसको हटा देते हैं। जैसे 6 3 9 हो गया, हट गया, 9 हट गया। और क्या आ जाएगा, 8 5 13, 13 7 20, 8 5 13 7 20, 8 28, 28 को भी अपन जोड़िए, 28 को अपन जोड़िए और प्लस कितना है x और प्लस कितना है y है। 28 को अपन जोड़े कितना आएगा, 8 2 10, 10 को अपन जोड़े कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 + x + y आ गया। ये किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए। कुछ नहीं किया हूँ, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते गया। कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ। 9 का विभाजिता के नियम क्या बताया, अंकी योग 9 से करना चाहिए। हमने अंकी योग निकाल दिया। अंकों का योग के बाद क्या आता है, अंकी योग आता है। अंकों का योग 9 से विभाजित हो या अंकी योग, दोनों बात एक ही हुआ। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया 1 + x + y/9। अब मुझे बताइए y का मान क्या होना चाहिए। पहले तो हम देख लेते हैं अब संख्या यहाँ क्या क्या होना चाहिए, x + y का मान क्या क्या होना चाहिए। अब ये बताइए x + y का मान क्या ऐसा लो कि 9 से कट जाए। तो पहला मैं क्या ले सकता हूँ, x + y का मान 8 ले लूँ। यहाँ x + y इन दोनों का मान 8 ले लूँ, दोनों का योगफल 8 ले लूँ, तो 8 1 9, 9 से कट जाएगा। हाँ या ना जी, कट जाएगा। अच्छा आप सोच रहे हैं कि आप -1 ले लीजिए, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों का योगफल, ये बताइए x सिंगल डिजिट का नंबर है और y सिंगल डिजिट का नंबर है। इनका जो सम करूंगा तो नेगेटिव में तो आएगा नहीं, कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और मैक्सिमम कितना तक जा सकता हूँ, अच्छा x को मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 9, और y को मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 9। बताओ मैक्सिमम हम कितना जोड़ सकते हैं, 18। यानी कि x + y का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। लेकिन अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, 8 तक पहुँचा हूँ। तो अब x + y की वैल्यू एक और हो सकती है, क्या हो सकती है बताइए, 9 जोड़ दूँ। अब यानी कि अब इसमें 8 में 9 और जोड़ दूंगा, तब क्या हो जाएगा, अगली फिर कितने कट जाएगा, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17।
यानी कि 17 और 1 18, 18/9 यानी 9 से कट जाएगा। इसका मतलब मैं 17 तक जा सकता हूँ, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ 18, 17 तक पहुँच गया। अब आगे 9 जोड़ करके करूँगा तो हम क्या जाएंगे, लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। जो हमारी सिंगल डिजिट की होनी चाहिए वो डबल डिजिट की दिखने लगेगा। एक्स और वाई वहाँ तक जाना है नहीं, हमको यहीं लिमिट तक जाना है। ठीक है, इन दो केस में हमको देखना होगा, समझ कि नहीं, इन दो केस में हमको देखना होगा कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे x प्लस वाई 8 में देखेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बस दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए दिमाग लगाना जरूरी है। अब ये बताइए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 8। यहाँ 8 लूँगा तभी क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। अब देखिए 9 से कटने का मतलब चांसेस हमारा हो गया। अब इस केस में क्या क्या पेयर हो सकते हैं x और y के। अब मुझे बताइए, अगर मैं x को 0 लूँगा तो y को क्या लेना पड़ेगा, 8, हाँ या ना। तो चलिए यहाँ पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। देखिए पेयर बनाना पड़ेगा भाई, 0 + 8 ले लिया। अब 0 के बाद इसको 1 को बढ़ाते जाओ, इसको घटाते जाओ, क्योंकि सब का करना है, 8 करना है। 1 प्लस क्या कर दूँ 7, 2 प्लस क्या कर दूँ 5, 3 प्लस क्या कर दूँ 4, 4 प्लस क्या कर दूँ 3। ऐसे पेयर बन सकते हैं। और ऐसे 5 प्लस कितना कर दूँ 2, और 6 प्लस कितना कर दूँ 1। इस तरह से हमारा इतना पेयर बन सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले देखते हैं। अभी बताइए 3 अंक किससे करने चाहिए, 8 से करने चाहिए। देखो 9 और 8, अंतिम 3 अंक 8 से करने चाहिए। अंतिम 3 8 से कटने का मतलब क्या हुआ बताइए, अंतिम 3 अंक 8 से करने का मतलब ये हुआ 7, 8 और ये कितना है y है, ये 8 से कटना चाहिए। तो यानी कि y की वैल्यू ऐसा क्या ले लो कि 8 से कटे। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्लियर करनी होगी, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए अगर मैं भाग ले लूँ, 8 से भाग दे दूँ, देखिए क्या क्या हो सकता है। 8 8 9 72, ये हो गया। 8 में से 2 हो गया, कितना है, अच्छा आया। अब यहाँ क्या ले लिया, y ले लिया। अब देखिए 8 अठाई 64, अगर मैं 8 बार ले जाऊंगा टेबल, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी कि y का मान क्या होना चाहिए, y बराबर 4 होना चाहिए। समझ गए कि नहीं। अगर यहाँ पे y की जगह 4 होता तभी क्या होगा, ये 8 से कटेगा। तो y की जगह 4 लेने के लिए क्या करना होगा बताइए। अब बताइए इसमें y की जगह 4 कौन सी वैल्यू फिक्स होगी, यही होगी ना, कौन सी, ये अगर y 4 लूँगा तो x कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी जोड़ने पर 8 आना चाहिए ना, 7 1 8, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 2 8, ये हो जाएगा 5 3 8, ये 4, ये हो जाएगा 4 4 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो y की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक 4 का मान 4, एक यहाँ से जोड़ा बनेगा क्या 4 का मान 4, एक यहाँ से जोड़ा बनेगा। क्या y का मान और कुछ हो सकता है जिससे कि 8 से कट जाए, मेरे ख्याल से तो इतना ही होना चाहिए। y का मान कितना आएगा 4 आएगा। एक यहाँ से पेयर बन गया, y जगह 4 ही होना चाहिए, बाकी ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, 5 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 8 रख दूंगा तो 8 से नहीं कटेगा, 7 रख दूंगा तो नहीं कटेगा, 6 रख दूंगा तो नहीं कटेगा, समझ रहे कि नहीं। हाँ, और 5 रख दूंगा तो नहीं कटेगा, 3 रख दूंगा तो नहीं कटेगा, 2 रख दूंगा तो नहीं कटेगा। इस तरह से y का मान सिर्फ क्या रहेगा, y का मान सिर्फ 4 रहेगा। तो एक पेयर यहाँ से बना, एक पेयर इस वाले से बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितने थे 17 से। अब बताइए ऐसा कौन कौन से नंबर ले लो कि हमारा क्या बन जाए, पेयर बन जाए। अब बताओ अगर मैं इसको 9 ले लूँ, इसको अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 8 17 हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। लेकिन y का मान क्या लेना पड़ेगा, हमको 4 ही लेना पड़ेगा। अगर मैं ये 4 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या तो पॉसिबल है नहीं, यानी कि हमारा वैल्यू यहाँ से तो पॉसिबल होगा नहीं। तो हमारा पॉसिबल कहाँ से होगा, 4 का मान 4 से होगा। तो चलिए रख देते हैं, x का मान कितना आया 4 आया, और y का मान कितना आया 4 आया। अब रख देते हैं इस क्वेश्चन में, तो 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4, 4 चौको 16 माइनस 4 3 12, 16 में से 12 कितना आएगा 4 आएगा, और 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, हर तरीके से मैंने क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सब समझाया हमने आपको। हर एक चीज़ कहाँ कहाँ क्या कितने वैल्यू हो सकते हैं, क्या कैसे, x का मान क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है y का मान, सब क्लियर कर डाला हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से पीछे जा करके एक एक स्टेप समझिए, एक एक चीज़ आपको मैंने दिखा दिया हूँ, समझ रहे हैं।
वाई की वैल्यू क्यों यही होगी, एक्स की वैल्यू क्यों यही होगी, क्यों पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे क्यों नहीं गए, यहाँ पे वाई का मान अगर 4 ले लूँगा तो ये 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, 4, यानी एक्स बराबर 4 है, वाई बराबर 4 है, रख दिया हमने, आंसर आ गया। समझ गए? तो आप सीख लीजिए, मैंने सिखाने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। जो समय लग रहा है लगने दीजिए, आप सीख जाइए, उसके बाद आप आराम से धड़ल्ले से करेंगे। समझ रहे हैं? अब देखो इसको तेज और स्पीड से कैसे कर सकते थे। देखिए कितना है ये है किससे विभाजित है, 72 से, मतलब किससे करना चाहिए, 9 और 8 से करना चाहिए। 8 से करने मतलब अंतिम 3 अंक 8 से करना चाहिए। 7 8 कितना है, वाई है। अब बताइए 8 9 72 कितना है, अच्छा आया। वाई का मान 8 का 8 64, यानी वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान 4 आएगा। वाई का मान सिर्फ 4 आएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए। तो देखिए 9 से काटो तो कितना आएगा, 9 8 कितना आ जाएगा, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, 8 5 13 7 20 और कितना आया, देखो कहाँ था ये है, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 5 13 7 20 8 28, 28 प्लस एक्स प्लस वाई आया, 8 2 10, इसको भी जोड़ा तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई आया। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए था। ठीक है, अब वाई का मान कितना हो गया, 4 फिक्स हो गया, वाई का मान 4 फिक्स हो गया। और किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए। इसका मतलब एक्स का मान क्या होना चाहिए, 4 और 1 5 हो गया, एक्स का मान क्या होगा, 4 होगा, यानी कि एक्स का मान भी आ गया आपको 4 और वाई का मान भी आ गया आपको 4। एक्स वाई का मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 4। समझ रहे हैं? तो ये दूसरा स्पीड और बनाने की इस तरह से तरीके हैं। समझ रहे हैं? ऐसे आप सोच सकते थे, आप एग्जाम में जल्दी से कर सकते थे। वो तरीका बताया कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों ऐसा नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, वो तरीका बताया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने से वाई की वैल्यू फिक्स करिए। वाई की वैल्यू फिक्स हो गई क्या, 4, 4 के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब इसका जगह पे 4 फिक्स हो गया। जब 4 फिक्स हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या लें, एक्स सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो 4 1 5 हो गया, सिंगल डिजिट में सिर्फ हम 4 ही ले सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा जाएंगे तो हमको 9 और क्रॉस करना पड़ेगा। 9 4 13 होगा, 13 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देखो दिखाया था ना 13 4 17, 13 पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू सिंगल डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वो तरीका ये तरीके में डिफरेंट दिखा होगा, थोड़ी सी स्पीड बनी होगी, सारे दिमाग में टेक्निक आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, यदि 11 अंकों की एक संख्या इतना है जिसमें x बराबर क्या है, y है, जहां x किसके बराबर है, y के बराबर है, और 72 से विभाजित हैं, तो अंडर रूट एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट एक्स वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 72 फिर यानी वही आ गया, 9 8 72, 5 वाई 5 8 8 4 8 0 5 एक्स 6। देख लेते हैं सही है कि नहीं, 5 वाई 5 5 वाई 5 8 8 4 8 0 5 एक्स 6। किससे विभाजित है ये, 72 से। कितने अंकों का है ये, 11 अंकों का है। अब दे दिया है एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो बताना है कि एक्स अंडर रूट एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे अभी सीखे थे वैसे करना है। ठीक है, अब 72 का मतलब इसका को प्राइम फैक्टर करिए। को प्राइम फैक्टर क्या होता है, 9 गुणे 8। अब बताइए पहले किससे चेक करेंगे, 8 से। 8 से चेक करने का मतलब अंतिम 3 अंक 8 से करना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। 5 एक्स 6 किससे करना चाहिए, 8 से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एक वैल्यू लेकर के चेक करेंगे। चलिए एक्स बराबर 0 ले लिया, तो 0 पे क्या कटेगा, 8 9 8 8 8 चौक 32 8 45 8 48, कितना बचा 2, 8 2 नहीं कटेगा। 1 ले लीजिए, तो 8 6 48 49 50 51, 3 बचेगा, 3 यानी कि 36 हो जाएगा। 8 चौक 32 नहीं कटेगा, 2 ले लीजिए, 4 बचेगा, 8 6 48 नहीं कटेगा, 3 ले लीजिए, 5 बचेगा, 8 7 56। नहीं समझे, देखो x का मान एक बार क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 0 पे नहीं कटेगा। 1 लेंगे, 1 पे देखिए 51 हो जाएगा, 516, 8 8 6 48 49 50 51, 3 बचा, 36 हो जाएगा। 8 के टेबल में नहीं आएगा, यानी 1 से नहीं कटा। 2 से देखिए, 0 लेने पे 1 लेने पे नहीं आया, 2 लीजिए, 2 लेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। 3 ले लीजिए, शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा, इसका मतलब यहाँ से कट जाएगा, 8 7 56। समझ गए। अब 3 ले लिया, अब 4 ले लीजिए, तो कितना जाएगा, 8 8 चौक 32 8 48 8 7 56,
अच्छा का 48, 48 49 50 51 52 53 54। अरे यहाँ 4 ले लूँ, चलिए 4 ले लिया तो कितना आ जाएगा, अच्छा का 48 कितना आएगा, 14 से आ गया 6, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 लेने पर भी नहीं कटा। अब क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, कितना ले लूँ, 4 पे नहीं कटा, 5 पे ले लूँ, 5 पे ले लूँ, कितना आएगा, 48 48 8 सते 56, 48 48 48 ले लूँ, 15 में से 8 गया 7, 8 8 9 72, यही नहीं लेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अब किससे ले लूँ, 6 ले लूँ, चलिए यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 सते 56, लेकिन ये 6 बढ़ जाएगा, 6 पे नहीं कटेगा, 7 ले लूँ, 1 से बराबर 7 ले लूँ, यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा, 8 सते 56, कितना आएगा, 16 आएगा, 8 दूनी 16 यानी 7 पे कट रहा है, 8 ले लूँ, 8 सते 56 कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 ले लूँ, 9 8 सते 56 कितना बचा, 3, कितना 59 में से 56 कटाएं कितना आएगा, 3 आएगा, 8 चौक 32 यानी 9 पे भी नहीं कटेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 और कितना आया था, 7। यानी कि आपको क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, x की कितनी वैल्यू होगी, 3 और 7 होंगे, यानी कि 5 x और 6, इसको जब 8 से भाग दूंगा तो x का मान क्या आएगा, 3 होगा और 7 होगा। ये आपको पॉसिबल वैल्यू दिमाग में रखना होगा, समझ रहे कि नहीं, ये आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, रखना होगा, ठीक, ये हो गया। अब आइए डिजिटल सम देखते हैं, क्योंकि अब 9 का भी चेक करेंगे। 9 के लिए हमने बताया हूँ तरीका, क्या सम 9 मिल जाए तो हटा दीजिए, 5 4 9 हो गया, और कहाँ पे मिल रहा है, नहीं दिया, 5 5 10, 8 18, 18 8 26, 26 4 30 4 34, 34 6 40, 40 का अंक योग 4 प्लस x प्लस वाई। अब किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। अब x की जगह क्या ले लें, 3 ले लें, x की जगह 3 है, 4 3 7, तो y की जगह क्या हो गया, 2। अगर x की जगह 7 ले लूँ, 7 4 11, तो 9 दूनी 18, कितना जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 11 7 18, 9 दूनी 18, यानी कि हमारा पेयर क्या क्या बना, एक्स वाई का, एक्स वाई का एक पेयर बनेगा क्या, 3 कामा 2, और एक पेयर बनेगा 7 कामा 7, ठीक है। अब यही 2 वैल्यू रखते हैं, जो सेट हो जाएगा तो वहीं है जाएगा। अब बताइए, अब मैं एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालना है, अंडर रूट एक्स वाई, 3 दूनी 6, अंडर रूट 6 है क्या, नहीं है, इसका मतलब अंडर रूट 6 नहीं होगा, क्या है आप बोला, 7 कामा 7, तो यानी अंडर रूट 7, 7 गुणे 7, यही करेंगे। अब देखिए एक्स भी 7 है, वाई भी 7 है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 का अंडर रूट को 7 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। और क्वेश्चन में भी कहा है एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब एक्स वाई के भी बराबर है, ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या होगा, ये 7 होगा, समझ रहे हैं। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले 5 x और 6 को 8 से चेक करना होगा, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक मैंने बनाया 3, एक हमने बनाया 7, ठीक है। अब मैं 3 लेकर के चेक करूं, अब डिजिटल सम कितना आया था आपका, कितना आया था, 5 4 9, 8 3 24 और 10 34 और 6 40, 4 प्लस एक्स प्लस वाई आया था, और किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए, 9 से करना चाहिए। अब ये बताइए, अगर मैं x को 3 ले लूँ तो यहाँ 3 होना चाहिए, 3 6 4 10, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, 7। अगर ये 7 ले लिया तो 7 होगा, 7 7 14 4 18 कट रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू भी 7, तो कितना जाएगा, अंडर रूट 7, समझ गए, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और किससे विभाजित है, ये 88 से विभाजित है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए क्या करना है, 3x माइनस क्या दिया है, 2y का मान निकालना है, 3x माइनस 2y का मान निकालना है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसको करते हैं, कितना है, 4 3 x 11 4 5 y 2, ऐसे दिया हुआ है, किससे विभाजित है, ये 88 से विभाजित है, 4 3 x 11 4 5 y 2, 4 3 x 11 4 5 y 2 है, ठीक है, 88 से विभाजित है। अब 88 का क्या करेंगे, सहभाज गुणनखंड करेंगे, तो 11 गुणे 8, 11 8 88, इनका सहभाज है, और इन दोनों का जैसे कितना है, 1 है, इसका मतलब ये है 11 और 8 का मर गया, बन गया रूल, ठीक है। अब वहीं फिर तरीका लगाएंगे, किससे चेक करेंगे, एक बार 8 से, फिर चेक करेंगे किससे, 11 से, तो पहले 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने का मतलब 5
y2, ये किससे करना चाहिए, r से करना चाहिए। तो एक बार y का मान 0 1 2 ऐसे लिख करके चेक करेंगे। जब लिख करके चेक करेंगे करिए, देखिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे रोकते हैं, इसी को नेक्स्ट करेंगे।